और साथ ही साथ सब्सक्राइबर मोड भी ऑन है। पापा मिसेल जय श्री राम आपको भी। तो चलिए साहब, क्या करना है अपने को, अपन लोग क्यों आए यहाँ पर? अपन आए न्यूज़ एनालिसिस के लिए। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले लाइक करना है लाइव को, वीडियो को। उसके बाद क्या करना है? अपने मित्रों के साथ शेयर करना है। जिनके साथ शेयर करें उनको भी बता दें कि भैया आपको भी लाइक करना है। मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये बाद में वीडियो जो लोग देखते हैं ये लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? बाद में तो बहुत सारे लोग देखते हैं बट स्टिल डोंट लाइक इट। व्हाई? इफ़ यू डोंट लाइक इट देन व्हाई डू यू वॉच इट? आपको चैनल को ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर आपको डेली अगर आपके पास में गलती से आ जा रहा है नोटिफिकेशन तो उस चैनल को ब्लॉक कर दीजिए आप, इस चैनल को, है ना। ठीक है, तो सभी से निवेदन है, जितने भी लोग हैं वो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दे। जब तक आप शेयर करते हैं तब तक हम फटाफट जल्दी से उस समय का सदुपयोग कर लेते हैं। यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक तो करना ही है, साथ ही साथ ये फीस भी भेज देना कंपलसरी है, नहीं तो भाई ब्लॉक कर दो। 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपना कंट्रीब्यूशन देना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, राइट। इसके अलावा दो चैनल हैं, नितिन शुक्ला और नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाते ही डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। t.me/nshukla ये लिंक है टेलीग्राम चैनल की, या फिर टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, @nshukla ढूंढ लीजिए, फ़ोटो के साथ में 21,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, अंदर जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ट्विटर पे @NSO365 लिखेंगे तो वहाँ प्रोफाइल मिल जाएगा, उधर भी फॉलो कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, कू, शेयरचैट और ट्विटर पर @नितिन एन शुक्ला इन लिखेंगे तो आपको प्रोफाइल मिल जाएगा सभी जगह पर। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन लिखेंगे तो फेसबुक पर आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, सॉरी पेज मिल जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने से वहाँ पर भी आपको प्रोफाइल मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात है वो गूगल फॉर्म की। गूगल फॉर्म आप सब बहुत ध्यान से भर दें, ठीक है। सभी के लिए अनिवार्य है, तो गूगल फॉर्म बहुत ध्यान से सभी लोग भर दें और टेलीग्राम चैनल को भी ध्यान से ज्वाइन कर लें। दो चीज़ें बहुत आवश्यक है, राइट, ठीक है। अच्छा, अरे सर एक टारगेट दे दीजिए हमें, लाइव के बाद एटलीस्ट 1000 कमेंट होना चाहिए। अच्छा, अविनाश आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये मैंने देखा बहुत सारे लोग टारगेट देते हैं, इतना टारगेट लाइक का, उतना टारगेट। तो भाई ठीक है, जो इन्होंने भाई ने बोला है कि इस लाइव के बाद 1000 कमेंट का टारगेट है आप लोगों का, ठीक है ना। और साथ ही साथ 15,000 का टारगेट रखें, हाँ लाइक का, 15,000 का लाइक का टारगेट है। शंभू सुवन पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीलेश वाघ जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल किन्हीं लोगों के नाम छूट गए थे, काफ़ी लोगों के छूट जाता है खैर नाम। तो चलिए शुरू करें। लेके हरि का नाम। तो वो शुरू कहाँ से करें? वहीं से जहाँ से रोज़ करते हैं, आपकी सेहत की बात से। पर कोई ऐसी डराने वाली बात नहीं, सब अच्छी अच्छी बातें, कोई बुरी बात नहीं है ना, है ना। कुछ थोड़ी बहुत डराने की हो भी सकती है। प्रफुल्ल जाड़े जी धन्यवाद। स्टेइंग एट आइसोलेशन फैसिलिटी नॉट कंपलसरी फॉर कोविड पॉजिटिव फॉरेन अराइवल्स रिपोर्ट। तो फॉरेन से आने वाले जो लोग हैं वो ध्यान से सुने, जो भारतीय भारत के बाहर हैं, ये न्यूज़ खास उनके लिए है। यदि आप भारत के बाहर से आ रहे हो और कोविड पॉजिटिव भी हो, तब भी आपको जो आइसोलेशन फैसिलिटी दी गई है उसमें ही रहना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप अपने घर जाकर रह सकते हैं, आप अपने मनपसंद के होटल में जाके आइसोलेट कर सकते हैं, आप अपने मनपसंद के हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं है जैसा पिछली बार था कि सरकार ने जो जगह बनाई थी वहीं आपको आइसोलेट होना था, ऐसा इस बार नहीं है। तो जो लोग भारत में आ रहे हैं, कई सारी रिपोर्ट्स हमारे पास में आ रही, कोई कह रहा है कि ज़बरदस्ती RT-PCR कर दे, 2-2,500 रुपये का, बाहर 400 रुपये का होता है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ जहाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ इस प्रकार की घपलेबाजी हो रही है ना, इससे थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। और कंपलसरी नहीं है कि आपको आइसोलेशन फैसिलिटी में रहना पड़ेगा, आप अपने मनपसंद जगह पर रह सकते हैं, ठीक है। जो लोग बाहर से आना चाह रहे थे वो अब आराम से आ सकते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज़ करो। ओ भैया, ऑडियो वीडियो का आज हमने पूछा, किसी ने बताया नहीं, कोई बात नहीं। किसी ने बताया था क्या? एक बार पलट के देख लूँ ना। हाँ बताया था, एक व्यक्ति ने तो बताया भाई। चलो ठीक है, और लोगों ने भी बताया होगा। हेमंत शाह जी नमस्ते।
महाराष्ट्र एयरपोर्ट पर ये धांधली हो रही, काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स पर हो रही है ऐसी धांधली, है ना सर। तो सिर्फ एक एयरपोर्ट को अपन दोषी नहीं बताएंगे, लगभग सभी को बताएंगे। अब जो कोविड चल रहा है वो कोविड कैसा है ज़रा उसको भी देख लें। किड्स कॉट इन थर्ड वेव, कोविड हॉस्पिटलाइजेशन अप इन दिल्ली। तो बच्चे जो हैं, है ना, बच्चों पर इस वक्त ज़्यादा लग रहा है कोविड, और जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर गैर ज़रूरी काम है तो उनको बाहर जाने से रोकिए, मना कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है तो मत भेजिए ज़बरदस्ती बाहर। जो लोग क्लासेस ऑनलाइन अगर हो रही हैं तो उसके लिए ज़बरदस्ती भगाने की ज़रूरत नहीं कि ऑफलाइन ही लेना है। ठीक है ना। तो ये एकदम क्लियर है। और बच्चों को ज़्यादा लग रहा है इसलिए बच्चों को थोड़ा सा संभाल कर रखिए आप। ठीक है, चलिए। तो बच्चों के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार का देख लें। सरकार तो अपना जो काम करना है वो कर रही है। 4 करोड़ टीके लग गए, 4 करोड़ बच्चों को जो 15 से 18 की आयु वर्ष में, उनको 4 करोड़ टीके लग गए। रोनी अटक जी खुश रहिए भैया, बड़े दिनों बाद नज़र आ रहे हैं। सब लोग पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। तो 4 करोड़ का आंकड़ा आज पार हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। अंकुर शर्मा जी कहते हैं, गुरुजी फ़्लाइट रेट इतनी महंगी है कि कनाडा से के फैमिली के 3 नीड ओवर INR 7 लाख डिपेंडिंग व्हाट यू ट्रैवल टू विजिट माय मदर इन। हाँ महंगा है, टिकट तो सर बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। चांदी हो रही इस समय एयरलाइंस की, सिर्फ इंडिया का नहीं सभी जगह का महंगा है। तो ये कोविड से लेकर बात है ना। चलिए। अरे बाप ने इतने बच्चे 15 से 18, सर अभी तो और भी हैं, अभी तो शुरुआत हुई है ना। कोविड के बाद ज़रा आतंकवादियों की बात, ये बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकवादियों को ढूंढ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस, तो आप भी मदद करें इसमें। नाम है, यहाँ से शुरू करते हैं, बसित अहमद डार, ठीक है ना, कमरान भी बोलते हैं इनको, अब्दुल रशीद डार के सुपुत्र हैं, कुपुत्र हैं। आरिफ मोहम्मद हज़ार, रेहान भाई भी बोलते हैं इनको, कुपुत्र हैं फ़ारूक अहमद के। मोमिन गुलजार मीर, इनको मोमिन भी बोलते हैं, कुपुत्र हैं गुलजार अहमद मीर के। तो ये तीनों जो कपूत हैं इनको ढूंढ रही है पुलिस। तो भैया इनको पुलिस के हवाले कर दो, और हम तो इनसे यही कहेंगे, या तो आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो फिर आपको अल्लाह ताला से मिलवाने की जुगाड़ तो फिर कर ही रखिए, पूरी हिसाब किताब है, ताकि आप जल्दी मिल पाएँ। आपको भी जल्दी, उनको भी जल्दी। कल की न्यूज़ में हमने एक न्यूज़ दिखाई थी आपको, और वो न्यूज़ थी कि आपको पता होना चाहिए कहकर कि अमर जवान ज्योति जो है उसको शिफ्ट किया जा रहा है, उसको मर्ज किया जा रहा है नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो यहाँ से हटकर वहाँ चली जाएगी, ठीक है। और कल ही हमने कहा था कि इस पर हो सकता विवाद हो, लोग झूठ बोलेंगे कि ये जो ज्योति है इसको बुझाया जा रहा है। और जैसा कि कहा था ठीक वैसा ही हुआ। बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा, अरे भाई इस बच्चे का क्या करें, फिर आ गया कूद के। बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलाई थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। लो भैया, कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। ये भगवान, ये कहाँ से आया भाई, किधर से आया, ये समझ में नहीं आता। बड़ा गजब का आदमी है। ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं भाई साहब जो कहीं कोई दूसरा सोच ही नहीं सके, ऐसी गजब की। जबकि कल ही बता दिया गया था, उसको मर्ज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। खैर इन्होंने कह दिया बुझा दिया। तो सबसे पहले आप अपनी आंखों से देख लीजिए, बुझा दिया या जला दिया, इसको देख लीजिए। ये अमर जवान ज्योति से ज्योत आई वहाँ से, और इसके बाद क्या हुआ,
इसके बाद फिर एक ज्योत जलाई गई। और अब ये इसमें सम्मिलित कर दी गई, मिला दी गई। तो ये आपने देखा पूरा अब ये नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंच गई ये ज्योति। ये अमर जवान, तो साहब कहीं किसी को कुछ बुझते हुए देखा क्या? अंकुर शर्मा जी कहते हैं नूनू नानी के यहाँ से आएगा। आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ कुछ बुझता हुआ तो किसी को नज़र नहीं आया। नेशनल वॉर मेमोरियल है, बीच में ये अमर जवान ज्योति, यहाँ पर वही अमर जवान ज्योति शिफ्ट की गई है, वहाँ से यहाँ शिफ्ट की गई है। ठीक है, और इतना शानदार बनाया है। पहले कैसा था? इंडिया गेट के नीचे एक जरा सी अमर जवान ज्योति थी। इंडिया गेट पर 71 तक की भी नहीं, 71 से पहले के जो शहीद थे उनके नाम थे, ना 71 के बाद के लोगों के नाम नहीं थे, क्योंकि जगह नहीं थी। तो कहाँ लिखते उनके नाम? तो उनके नाम लिखने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया। ये आपके सामने, मनीष मंजुल जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये आपके सामने, ये भव्यता आपके सामने, ठीक है ना। और ये देखिए इस प्रकार से नाम लिखे, और ये नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। RFN अमर सिंह 1 JK आरिफ राइफल होगा शायद, है ना। तो तमाम सारे उनके नंबर्स, उनके नाम सबके लिखे हुए हैं। कितने? कल हमने कुछ 27,000 कुछ बताए थे शायद, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो। कल मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये अच्छा लग रहा है या पहले वाला अच्छा था? एक एक के नाम, एक एक की ईंट अपनी अलग अलग, मज़ा आ रहा है देखकर। वो गुमनामी में नहीं खो जाएंगे कि ऊपर तो दिख ही नहीं रहा है, नीचे वालों के ही दिख रहे हैं। सबके दिखेंगे नाम आपको। कितना कष्ट होता होगा जब पूर्वज, जब मतलब उनके जो वंशज जब आते होंगे, ढूंढते होंगे अपने पिता का नाम, अपने दादा का नाम, तो उन्हें नहीं मिलता होगा, ऊपर है दिख नहीं रहा, वो नाम कहाँ ढूंढो। पता चला वो बाइस्कोप वाले बैठे रहते होंगे वहाँ पे, पैसे मांगते होंगे, इतने दोगे तो मैं बताऊँगा कहाँ लिखा है। तो कम से कम आज देख सकता आदमी, वहाँ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा सकता है, उनके परिजन वहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब इसके बाद बड़ा चिल्ला चोट हो रही थी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अमर जवान ज्योति बुझा दी, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। अभी वो ठंडा भी नहीं पड़ पाया था मैटर, कि कुछ नया हो गया। तुषार जी कहते हैं ओनली समवन हु लव्स दिस कंट्री विल गिव दिस फिटिंग ट्रिब्यूट, कैन नॉट एक्सपेक्ट रिच गेस्चर फ्रॉम चीप पीपल। एब्सोल्युटली तुषार जी। तो अभी तो पिछली ही जो जलन है वो कम नहीं हो पाई थी। बर्नॉल आउट ऑफ स्टॉक है, बर्फ़ मिल नहीं रही है, पड़ी है इतनी सारी, तो शायद उधर ही चले गए इसलिए। तो पिछली मिर्ची कम नहीं हो पाई थी कि सुबह सुबह एक और मिर्ची लगा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। At a time when the entire nation is marking 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, I am glad to share that his grand statue made of granite will be installed at India Gate. This would be a symbol of India's indebtedness to him. ये भगवान, ये माइला मार डाला। 12:35, 21 जनवरी। लो भैया, अब लो कर लो बात। अभी तो वॉर मेमोरियल से ही नहीं हो पा रहे थे, अब यहाँ पे। अच्छा, इतना कष्ट क्यों है वॉर मेमोरियल से और उससे अमर जवान ज्योति से, उसको भी समझ लीजिए, उसको भी समझाता हूँ। पहले कमेंट ले लेता हूँ। लोकमंत्र जी कहते इट्स अ ब्यूटीफुल सोलमन प्लेस, अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू आवर मार्टिर्स, वी
all must visit it. We must remember who built India Gate, the British. Yes, absolutely. लोकमत जी, एक और चीज़ कि अमर जवान ज्योति तो हमने बनाई, तो हमने किया, अमर जवान ज्योति पे हम गए, फ़ोटो जितनी भी थी अमर जवान ज्योति की, हमारे पूर्वजों ने अमर जवान ज्योति पे जाके भाई सलामी से पहले अमर जवान ज्योति गए, इससे पहले अमर जवान ज्योति गए, वहाँ जाके किया, तो फ़ोटो जितनी थी ना वो सब बेकार हो गई आज तो, क्योंकि अमर जवान ज्योति तो शिफ्ट हो गई दूसरी जगह। तब तो नई फ़ोटो चलेंगी, पुरानी वाली तो सारी गई, अब कैसे बताओगे? तो खेल ही ख़त्म हो गया। पुरानी फ़ोटो तो सारी की सारी गई भैया, बड़ा आफत है। इतनी ठंड भी कम नहीं आ रही है। हाँ, ठंडी भी कम नहीं हो रही, बिल्कुल। तो साहब एक चीज़ से भी पूरा हो नहीं पाए थे कि एक और चीज़ कर दी उन्होंने। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बताओ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया गेट पे ऐसी ग्रेनाइट की स्टैच्यू मार ही डालेंगे भाई, जीने नहीं देंगे मोदी जी। बहुत गलत हो रहा भाई साहब इस देश में, बहुत गलत, बड़ा गलत हो रहा है ये। पहले सही था उनके हिसाब से, किंग जॉर्ज इनके अब्बा थे, पहले इसी जगह इंडिया गेट पर किंग जॉर्ज की ये मूर्ति लगी हुई थी, अगर आपको नहीं मालूम हो तो, और बहुत सालों तक लगी रही, 68 या 70 में जाके हटाई गई है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगेंगे यहाँ। मज़ा आया कि नहीं आया? ओ हो, आज तो अंग्रेज़ों की भी जल गई होगी। अरे रे रे रे, किंग जॉर्ज 5, हाँ, और नेताजी बराबरी, भाई बड़ा गलत हो रहा है भैया। लॉर्ड होते थे उनके तो, लॉर्ड, भगवान होते थे। किधर हो भाई साहब? खेल ख़त्म हो गया, हार्ट उठ गई। आप अभी तक सोच ही रहे हो, आप इतना सा देश रह गए। मैप पे ढूंढ लो जरा अपने आप को। वो कहते थे कि सूरज नहीं डूबता हमारे यहाँ, हमारे शासन में डूब गया भाई साहब। ऐसा घमंड किसी को नहीं पालना चाहिए। दीदी का तोबला खराब हो गया, हाँ बिल्कुल जी। नितिन जी थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बासु चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद। बासु जी, एक समय पर किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति थी यहाँ, कांग्रेसी ने सोचा नहीं, गांधी और नेहरू के ऊपर, और अभी खाली है वो जगह। बिल्कुल अंकुर जी, तो अगर कांग्रेस होती तो नेहरू जी की मूर्ति लगाती, इन्होंने मूर्ति नेताजी की लगा दी। अब कांग्रेस को इतना दर्द क्यों है? ऐसा नहीं कि बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा ही सिर्फ ऐसा हो, इससे पहले भी नेशनल वॉर मेमोरियल बनने की बात हुई, तब भी कांग्रेस विरोध में थी। आइए जरा एक न्यूज़ देख लीजिए। शीला दीक्षित इंडिया गेट पर वॉर मेमोरियल बनाने के खिलाफ है। सेना ने शहीदों के सम्मान में इंडिया गेट के पास एक वॉर मेमोरियल बनाने की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का ये कहना है कि वॉर मेमोरियल के लिए इंडिया गेट मुनासिब जगह नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी दिल्ली की जगह है। इंडिया गेट एक ऐसी जगह है जहां दिल्ली सांस लेने जाती है। इंडिया गेट वो जगह जहां दिल्ली फुर्सत की पल बिताती है। इंडिया गेट कभी चुस्की तो कभी मस्ती है। कुल मिलाकर दिल्ली के दिल में बसती है ये जगह। जब इसी इंडिया गेट को वॉर मेमोरियल बनाने की मांग उठी तो प्रदेश के सीएम ने कह दिया, इंडिया गेट लोगों के घूमने फिरने की जगह है। वॉर मेमोरियल बनने से इंडिया गेट की ये पहचान खत्म हो जाएगी। इंडिया गेट में आज पूरी देश का, दुनिया का पर्यटक इसको आकर्षित होता है, और अगर वो वार वाला बन गया तो उससे अति सुरक्षा के घेरा में आ जाएगा, और दिल्ली के लोग और देश के और दुनिया के लोग वंचित रह जाएंगे इंडिया गेट को देखने के लिए। सीएम ने इंडिया गेट की तुलना चौपाटी से की। सीएम ने इंडिया गेट की तुलना चौपाटी से की। सीएम ने इंडिया गेट की तुलना चौपाटी से की। आई शाबाश, जुहू चौपाटी से इंडिया गेट की तुलना कर दी गई। अच्छा एक बात बताइए, शहीदों के लिए स्मारक कहाँ बनना चाहिए? जहाँ लोग आते जाते हों वहाँ बनना चाहिए, या फिर एक कोने में बना दें, कहीं बीहड़ में ले जाके बना दें, चंबलों के बीहड़ में ले जाके बिल्कुल बीच जंगल बना दें वॉर मेमोरियल? सिक्योर्ड रहेगा, सेफ रहेगा, यहाँ कोई नहीं आता देखने भाई। बट ऑब्वियस है, इंडिया गेट पे नहीं बनेगा तो क्या चंबलों के बीहड़ में बनेगा? कौन लोग हैं भाई, कहाँ से आते हैं लोग, हैं? क्या गजब मानसिकता है। अगर सैनिकों के लिए हम जगह नहीं दे पा रहे
मतलब हम इतने अय्याश हो गए हम लोग कि हमने अपना घूमना फिरना है। जिन्होंने हमारे देश के लिए, जिनकी वजह से हम वहाँ खड़े हैं, उस धरती पर खड़े हैं, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमारे लिए, हमारे दिल में उनके लिए जगह नहीं कि हम उनको जगह देंगे। हम अपना गोलगप्पे खाएंगे, हम अपनी अय्याशी करेंगे वहाँ पर। ऐसी मानसिकता थी पहले लोगों की। तो हैरान हूँ, सरकारों ने मना कर दिया, साहब नहीं बनेगा। कमाल है भाई। खैर चलिए भाई, बन गया। आप इंडिया गेट की बात करते हैं, हम तो कहते हैं जो सबसे मेन चौराहा हो, ये सब मूर्तियाँ हटाओ नेताओं की। वहाँ बिल्कुल शहीद स्मारक होने चाहिए, हर मुख्य चौराहे पर होना चाहिए, जो सबसे मेन एरिया हो। सराफा होता है ना, ऐसे तमाम सारी मार्केट होती है। और बल्कि कंपलसरी होना चाहिए, सुबह दुकान खोलने से पहले राष्ट्रगान में भाग लो भाई, 10 बजे आ जाओ। क्या दिक्कत है? देश के लिए अगर इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर देश में रहने का अधिकार नहीं है। इस देश से ये देश इसलिए थोड़ी है, आपको पालने के लिए थोड़ी बैठे हैं इस देश में। अच्छा, शुरुआत में ही बताया था लाइक करना है, फिर भी नहीं आया समझ में। शुरुआत में ही बताया था लाइक करना है, फिर भी नहीं आया समझ में। नहीं, मत देखो ना यार, क्यों इतनी टेंशन लेते हो, मत देखा करो। चलिए अब इसको लेकर साहब वॉर मेमोरियल हो, चाहे वो फ्लेम इधर से उधर गई, मर्ज हो गई, उसको लेकर हो, दुनिया भर की बात है। कष्ट बहुत है। कष्ट किनको है? जो राजनीति कर रहे हैं। जरा कुछ एक्सपर्ट से भी पूछ लें, उनका क्या कहना है। See, what has happened is all the ceremonial events, all the wreath-laying ceremonies have already got shifted from the Amar Jawan Jyoti to the new National War Memorial. So, in my view, and I really don't want to get into the politics of it, but my personal view is that I think it's appropriate that the flame now be merged. So we should not look at it as something that the flame is being extinguished, but we should see it as the flame moving to a new home, I think. Unfortunately, national security has become a hugely sort of politically divided subject. So I think it's better if, the military at least is kept out of controversies. Now that we have a national war memorial and the flame is being merged with the memorial, the flame which is kept at the National War Memorial, I don't see any controversy whatsoever. The fact is that the India Gate was a temporary memorial, which was constructed initially for the people who had sacrificed their life during the First World War from 1914 to 1919, 21 probably, till that time. And then after Bangladesh war, we felt that we needed a national war memorial, so temporarily this was established. And now that the तो साहब एकदम क्लियर है। पहली बात, जगह नहीं थी। दूसरी बात, और नाम नहीं आ सकते थे। तीसरी बात, सही सम्मान नहीं मिल पा रहा था शहीदों को। सभी चीज़ें, इसलिए बहुत आवश्यक था। समय के साथ हर चीज़ को बदली जाती है। आप समय के साथ अपने घर को बदलते हैं कि नहीं बदलते? कि यार ये घर पुराना हो गया, एक काम करते हैं, इसको पूरा गिरा लेते हैं, दोबारा नए सिरे से नए तरीके से बनाते हैं। आजकल ऐसी हो रहा ना, पहले वाले घर तो रहे नहीं। ठीक है, घर अगर पूरा नहीं गिराना होता तो क्या करते हैं, यार ये सेटिंग चेंज करो, सोफ़ा इधर की जगह उधर करो, ये करो। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है, हर घर में होती है। समय के साथ बदलाव होता है। ऐसा कौन है जिसके यहाँ आज तक बदलाव नहीं हुआ? मेरे तो नहीं समझता ऐसा कुछ होगा, है ना। ठीक है, चलिए साहब, तो बड़ा कष्ट है लोगों को। सुभाष चंद्र बोस से बड़ा कष्ट है। अरे बाबा रे बाबा, इनसे भी बड़ा कष्ट है, सरदार पटेल से भी। आज लोगों ने बड़े मज़े लिए। मोदी जी नाम गांधी जी का लेते रहते हैं, कि गांधी जी ये, गांधी जी वो। स्टैचू सरदार पटेल तो सुभाष बाबू की लगवाते हैं। मोदी जी को समझना सबके बस की बात नहीं है। हम कहते हैं मोदी जी समझ में आते ही नहीं है। मोदी तो बस सत्ता में आते हैं, समझ में काहे के लिए आएंगे। तो दिन भर गांधी जी करने वाले मोदी जी ने दनादन स्टैचू लगवा दी। समझ में आ गया आपको? अब बहुत सारे लोग मौलाना मोदी करके भी चिल्लाना शुरू करने वाले होंगे। उनको नहीं समझ में आएगा। उनके लिए एक चीज़ है, बॉटल होती सर बच्चों की, बॉनी, दूध की बॉटल काम आती है सर। ज़रूरी थोड़ी हर बात हर किसी के समझ में आ जाए। शरीर बड़ा होने से ज़रूरी थोड़ी कि बुद्धि भी बड़ी हो जाए। तो सब ये बदलाव हो रहे हैं।
ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद की मूर्तियां लगनी सर शुरू हो गई, कई सारे चौराहों पर हैं, है ना, कई सारे चौराहों पर, जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में, आप पता कीजिएगा, मालूम चल जाएगा आपको, ठीक है। तो सिर्फ यही नहीं है कि 70 सालों में ये बदलाव हो रहा, और भी बदलाव हो रहे हैं। और वो कौन से बदलाव हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। आपको पहली पैसेंजर ट्रेन के लिए 50 साल का इंतजार करना पड़ा। इतने लंबे कालखंड के बाद, कई दशकों के बाद, आज रेल का इंजन मणिपुर पहुंचा है। और जब ये सपना साकार हुआ देखते हैं तो हर मणिपुर वासी कहता है कि डबल इंजन की सरकार का कमाल है। इतनी बेसिक सुविधा पहुंचने में दशकों लगे, लेकिन अब मणिपुर की कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है। आज हजारों करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। इसमें जिरबम तुपुर इम्फाल रेलवे लाइन भी शामिल है। तो सब 70 साल 50 साल ये लग रहे हैं, अब जाके मणिपुर में पहली बार जो है ट्रेन पहुंची, लोगों ने इंजन देखा, ट्रेन देखा, पैसेंजर ट्रेन देखी है। मैं क्या कहूँ, परिस्थिति आपके सामने है। कुछ लोग कहते हैं हमने इस देश को बनाया, आपके सामने किसने बनाया। अभी जी कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक लीडर्स आर स्टिल बैकिंग इन बंगाल, दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी क्रेडिट टू मोदी जी फॉर द स्टैच्यू ऑफ बोस लेफ्टिस्ट आफ्टर ऑल। करने दीजिए सर उनको, वो अपना मन से करते रहें, जो किसी ने रोका थोड़ी उनको, ठीक है ना। उत्सव शर्मा जी कहते हैं आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ साइन कैंपेन बाय जीडी बख्शी जी फॉर दिस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो चलिए और आगे चलते। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉर मेमोरियल बन रहा है, फ्लेम इधर से उधर शिफ्ट हो रही है, या फिर स्टैच्यू लग रही है, सभी काम हो रहे हैं ओवरऑल। और जब सब तरफ काम होते हैं तो ये पूरी दुनिया को दिखते हैं, ये छुपते नहीं है चीज़ें, सबको दिखता है, सिवाय कुछ इक्का दुक्का लोगों के। और जब पूरी दुनिया को दिखता है तब क्या होता है, तब ये होता है कि ये शख्स जो आपके देश का प्रधानमंत्री है, ये दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर बन जाता है। 71% रेटिंग आई है, अप्रूवल रेटिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉप्स द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स वंस अगेन, एक बार फिर टॉप पर। ये आपका देश का जलवा, ये आपके प्रधानमंत्री का जलवा, ये आपके लीडर का जलवा। जिसको आप पसंद करते हो उसको पूरी दुनिया पसंद करती है। ये रेटिंग भारत की नहीं है भाई साहब, पूरे विश्व में रेटिंग कराई जाती है, पूरे विश्व के लीडर्स की कराई जाती है। जब पूरे विश्व में 71% की अप्रूवल रेटिंग आई है। पिछली बार बोले थे अरे कम हो गई, बहुत कम हो गई, गिर गई, तब भी नंबर 1 पे थे मोदी जी, विश्व में नंबर 1 पर। फिर बोले अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी भी विश्व में नंबर 1 पर है। कमाल है भाई, क्या जलवा है इस आदमी का भाई। पीएम मोदी टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स, 71% रेटिंग सर्वे, 71%, 70% से पास। बाकियों को तो पूछो ही मत, बाकी सब पीछे हैं। अजीब अजीब से नाम है, लोपेस ओब्राडोर, ऐसा लगता है लोब्राडोर लिखा हुआ है। ड्राघी, किशिडा, स्कॉल्स, बाइडन बताइए कहाँ आ रहे हैं, कहाँ मोदी कहाँ बाइडन, लगभग आधे पर। ट्रूडो, आउच बेबी, लगभग आधे पर। तो ये है साहब, ये जलवा है आपके, ये जलवा आपके देश का, ये जलवा आपके देश के पंत प्रधान का। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप ये बताओ। आपका वोट वसूल हुआ? वो जो लगे थे आप पसीना पोंछ के गाली दे के, अरे यार कहाँ वोट देने को लगा दिया, ये कौन नितिन शुक्ला जबरदस्ती भगा भगा के हमको वोट दिलवा रहा है। ये देखो साहब, नंबर 1 पर, गलत लिखा, 70 नहीं 71% है, नंबर 1 पर। उसके बाद सब पीछे। इंजन ये रहा, बाकी डब्बे, इंजन डब्बे। कभी सोचा था भारत इस जगह पर पहुंचेगा कि विश्व में हर जगह भारत का नंबर वन हो रहा है। हर जगह वैक्सीनेशन में नंबर 1, दुनिया को वैक्सीनेशन बांटने में नंबर 1,
पीस कीपिंग में नंबर 1, हर जगह नंबर 1 है। सोचा था कभी? कभी नहीं सोचा होगा। रूपेश कुमार जी प्रणाम भैया। तो सर ये फ़र्क है। इंडिया डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड रेटेड टॉप, जोशी जी। तो भाई आज आप लोगों के लिए गर्व की बात है, जो लोग खासकर जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए बहुत गर्व की बात है। जाकर बताइएगा कि हमारा लीडर, हमारा प्रधानमंत्री विश्व में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये गर्व की बात है। अपनी गाड़ी पर स्टिकर्स लगाइए, है ना, अपनी गाड़ियों पर स्टिकर लगाइए इस तरह के रेटिंग्स के, और घूमिए शहरों में, सड़कों में। जो विदेश में रह रहे हैं मैं उनके लिए खास तौर पर बोल रहा हूँ, ताकि बताइए, लोगों को मालूम चलना चाहिए कि विश्व का नंबर 1 लीडर कौन है। विश्व का नंबर 1 लीडर वो है जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की अस्मिता को अपने साथ लेकर चलता है और जो भारत का मान बढ़ा रहा है, वो विश्व का नंबर 1 लीडर है और उसका नाम नरेंद्र मोदी है। भाई ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर नंबर 1 पे होते हैं। चलिए किसी ने कहा बर्नौल मूवमेंट फॉर हेटर। सर बर्नौल मूवमेंट एक और लेकर आ रहा हूँ। कल ही हमने बताया था, एक तो अधपगले बच्चे की बात बताई थी, एक ये मज़ार वाली बात बताई, मंदिर के ऊपर मज़ार आ गई। हमने बोला था, हमने कहा सब पहुँच जाना भैया 31 तारीख को, मज़ार हटा दी गई। पर ये आपकी आंखों में धोखा, धूल झोंकी जा रही, इसको याद रखिएगा, धोखा दिया जा रहा है आपको। इस चक्कर मत पड़िएगा। 31 तारीख को पहुंचना ही है, अपनी ताकत दिखानी है। हाँ, दूर दूर, किलोमीटरों दूर अपनी गाड़ी पार्क करके आना, पैदल आना, रिक्शे से आना, जैसे आना वैसे आना, पहुंचना ही है अपने को, कोई मतलब नहीं है। बड़ी चौपड़, ठीक है ना, चौराहे पर। अभी जी कहते हैं इस रेटिंग के पीछे मुगलों का हाथ है। हाँ, मुगलई रेटिंग, मुगलई रेटिंग। तो यहाँ आप सबको पहुँचना है 31 तारीख को, अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। कुछ नहीं करना, फिर भजन करेंगे और आ जाएंगे। शक्ति प्रदर्शन का मतलब थोड़ी होता है कि उन पागलों की तरह तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता कतई नहीं होती। सिर्फ गए उतना ही बहुत है। ठीक है ना। प्रणव जी कहते हैं सर अब तो अमेरिका भारत से मदद मांग रहा है, रशिया को कंट्रोल करे, यूक्रेन पे हमला ना करे। वाह, वो तो सर अभी तो देखते जाइए, अभी बहुत कुछ होना है। वोट रिस्पॉन्सिबली, एंजॉय फॉर 5 years, एब्सोल्युटली, लालच के बिना, किसी भी लालच के बिना। मेरा काम इसने किया, द्वेष और लालच के बिना आप वोट कीजिए, 5 साल मज़े कीजिए, देश आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की कर लें। मोदी की तो बहुत बात हो गई, योगी की भी बात कर लें। तो योगी जी क्या कर रहे हैं? चुनाव का मौसम है और क्या करेंगे, गले में आजकल बीजेपी का पट्टा डाल के घूम रहे हैं भाई, ताकि सबको पता रहे वोट किधर देना है। ठीक बात है। सुने कुछ कह रहे हैं। हमने जो कहा सो करके दिखाया। भारत की आस्था का सम्मान नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा, भव्य और दिव्य कुंभ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वह भी कार्य पूरा हुआ। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वह भी कार्य पूरा हुआ। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वह भी कार्य पूरा हुआ। और काशी विश्वनाथ धाम भी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया। अब तो भैया राम मंदिर की बात हो रही है, काशी विश्वनाथ की बात हो रही है, काम किया तो गिनाएंगे भी, क्यों ना गिनाएंगे, सही भी है। हर व्यक्ति को अपने काम गिनाने का अधिकार है। उन्होंने जो किया वो भी अपने गिनाए। उन्होंने गोली चलवाई थी, गिनाएंगे कैसे, लफड़ा हो जाता है। मोदी जी हैं वो समझ में नहीं आएंगे, नेताजी की जासूसी करने वाले अभी उनके सामने नतमस्तक होंगे, ये असली दर्द है। जय हिंद, जय भारत। स्वप्निल जी, जी बिल्कुल होना ही चाहिए। तो ये योगी जी हैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन में बिल्कुल पूरी ताकत के साथ हवा भरते हुए। तो बस यही चलेगा। मंदिर बना लिया, ये वाला बना लिया, वो वाला बना लिया, अब पुजारी से और क्या कराओगे? क्या कहते हैं वो लोग, पोंगा पंडित।
पोंगा पंडित, इनसे क्या कराओगे? पर इस पोंगा पंडित ने कमाल कर दिया। पंडित पोंगा नहीं होता, हाँ पोंगा तो कोई और होता है, ये साबित कर दिया योगी जी ने। आइए ज़रा देख लीजिए। हमारी सरकार ने 43 लाख गरीबों को मकान दिया। कितने? 43 लाख। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को घरों में शौचालय दिए। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन। 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी दिया। गजब भैया। तो सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा, आपको स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है, आपको मकान भी दिया जा रहा है, मकान नहीं है तो आपके घर में शौचालय भी दिया जा रहा है, अगर शौचालय घर में नहीं बना है तो रसोई गैस का कनेक्शन भी दिया जा रहा है। फ्री राशन तो है ही, वो तो फ्री में अपन ने खाया ही है, उसको कैसे भूल जाएंगे? ठीक है, बढ़िया है, सही चल रहा है। आगे चलते हैं। इग्नोर करते जाइए, किसी से मत उलझिए ना, इग्नोर करते जाइए। जिनको दर्द है उनको दर्द होते रहने दीजिए, इग्नोर करेंगे और ज़्यादा दर्द होगा। तो ये सब काम अगर कर रहे हैं योगी जी तो पब्लिक में दिखना भी चाहिए, पब्लिक उनके साथ होनी भी चाहिए। आइए भाई देखें जरा पब्लिक साथ है या नहीं। कौआ और हंस में कृष्ण और कंस में वैर नहीं हो तो आज गीत कौन गाम तो, भुआर भतीजे को गठबंधन न होता तो आज यूपी में योगी को कौन नाम तो। अगर चीन यदि कोरोना को छोड़तो न कहीं भी, आज कोरोना का ढूंढे तेल पाम तो। अगर केंद्र में मोदी नहीं आते तो अयोध्या में राम मंदिर कौन बनवाम तो। अब की बार योगी सरकार 300 पार, भुआ भतीजे को चढ़े बुखार, श्याम मंत्री फरार। तुम शेयर करती हो भैया रे भैया, दैत दनादन सब आजकल शायर हो गए हैं, सब तुकबंदी कर रहे हैं, लगे जिधर देख लो उधर। अब की बार 300 पार, बुआ भतीजे को चढ़े बुखार, और पता नहीं क्या 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 क्या, बड़ी जल्दी जल्दी बोल गए। कमाल है भाई। तो ये मोदी योगी का जलवा है। जलने वाले जलते रहेंगे, यूसुफ भाई जलते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला थोड़ी है। अब यूसुफ जी कहते हम जिताएंगे आज तक। अच्छा मज़े की बात यह है कि अब तक यही बताते आते थे, मुसलमान जो करेगा वही होगा, मुसलमान जो डिसाइड करेगा वही होगा, ऐसा ही होगा। अखबारों में यही लिखा आता था, सारे चैनल्स पे यही चलता था, मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर है। हमें लगता था हिंदू 20% है, 80% मुसलमान है। चलो अभी भी वही चल रहा है। तो चलो भैया, भाई लोगों से पूछ लें, भाई लोग किसको वोट देंगे वो भी सुन लें। आ जाओ भैया। करने के बाद इधर आप यहाँ इंटरव्यू खत्म करने के बाद इधर और इधर चारों तरफ, और एक तरफ मंदिर है। जरा मुसलमान एरिया में घूम लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितने मकानों पर लिखा हुआ फलाने अली, फलाने हुसैन, फलाने अंसारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी। आप एक बार देख लीजिएगा क्या चाहिए। और आपको मुसलमान को केवल सुरक्षा चाहिए, रोजगार करने के लिए उसे आजादी चाहिए, उसको घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, दवा चाहिए, जैसे शिक्षा चाहिए, सबको दे रही है बराबर सरकार। टोपी वाले नेता की कोई जरूरत नहीं। टोपी है तो हम लोगों ने पहना 72 साल, अब नहीं पहनना है। टोपी जिसको पहनना है पहनेगा। हम लोग मुसलमानों ने पहनी हुई है, देख लीजिए। टोपी पहने या ना पहने इससे कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी, चरण सिंह जी और तमाम इंदिरा गांधी से लेकर के और तमाम पंडित नेहरू तक, इन लोगों ने टोपी पहन करके हम लोगों को टोपी पहना करके पैदल कर दिया। आप यहाँ बिल्कुल सही बात, बड़े देर में समझ में आई भाई। 70 साल लग गए हुजूर आते आते, बड़ी देर कर दी। टोपी पहन कर जो टोपी पहनाई गई, अब समझ में आया। 70 साल में नेहरू जी से शुरू हुए हैं। खैर सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। टोपी पहन कर इनको टोपी पहनाई गई, लंका लगा दी गई। सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जाए तो कांग्रेस ने किया, इनका कभी आगे बढ़ने नहीं दिया किसी भी फील्ड में। भाई पढ़ने तो दिया ही नहीं, है ना। विवेक शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आंचल राणा जी धन्यवाद आपका। तो अभी जी कहते दीदी का एकमात्र एमएलए है, जॉइंट बीजेपी मणिपुर टुडे। अच्छा बहुत बढ़िया। वोट देश खेत में दूंगा, चमचा बोला है बीजेपी को देगा। ठीक है। वासिम रोने लगा। अरे कोई बात नहीं वासिम, तो टेंशन मत लिया करो। अब तो तुम्हारे वालों भी सारे आ गए इधर, तुम कहाँ टेंशन में पकड़ो, तुम भी आ जाओ, इधर ही आ जाओ। तो भाई तो मुसलमानों की बात भी हो गई कि मुसलमान ही डिसाइडिंग फैक्टर है, ऐसा है वैसा है। तो मुसलमान भी डिसाइड कर रहे हैं,
सब तरफ ही है। अगर 1 मिनट को मान लेते हैं कि उनको वोट करना है, अखिलेश जी की सरकार आ जाए, तब क्या होगा? तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आया भैया, देखिए जरा। गौर से देखिए इस तस्वीर को, जिसे यूपी के लोग आज भी जहन से भुला नहीं पाए हैं। अखिलेश राज में सपा के गढ़ मैनपुरी में समाजवादी गुंडों ने महिला के साथ जो किया, उसे सोचकर आपका दिल दहल जाएगा और रूह कांप जाएगी। आप अपनी बहन बेटियों को, ये वो फोटो है जो आपको याद आ गई होगी। पुलिस वाले पीछे खड़े थे, ये इसको मारा जा रहा था, इसकी छोटी दूध मुही बच्ची के सामने। सिर फाड़ दिया गया इसका, उसके पति का, और तब कुछ भी नहीं किया था पुलिस ने, क्योंकि मारने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडे थे। बाहर भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये भयानक हादसा हुआ था 2016 में, जब मैनपुरी में अपने पति के साथ कहीं जा रही एक महिला ने पता पूछा तो मन चले आनंद यादव ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उससे भी दिल नहीं भरा तो उसने पहले दुपट्टा खींचा। जब उस आंवला ने अपनी आबरू बचाने के लिए विरोध किया तो दबंगों ने डंडों से जमकर उसे पीटा। इतना मारा कि पति पत्नी के सिर से पैर तक खून ही खून दिख रहा था। याद आ गया होगा आपको मंजर। नीड फॉर हिंदू माइनॉरिटी प्लेसेस। अच्छा, ठीक है। तो वो वही मंजर वापस, उसी की तैयारी भी है। उन्होंने टिकट भी ऐसी बांट दी है कि उन्हीं लोगों को लाएंगे दोबारा। तो ये लोग क्या सुधर गए अब? क्या ये जो लोग थे ये सारे सुधर गए अब, जो गुंडे बदमाश थे? मेरे मुंह से कहने से क्या होगा, उन्हीं से सुनवा देता हूँ। सुन लीजिए भैया। हम गुंडा थे, लेकिन हम गुंडागर्दी नहीं अब चलती हमारी। गांव के हम डॉन है, गांव के डॉन आते, लेकिन हम अब डॉनगिरी नहीं चलती हमारी। अब सुधर गए, सब सुधर गए भैया। हम गुंडा थे, अब हमारी गुंडागर्दी नहीं चलती। हम डोना थे, पर अब हमारी डॉनगिरी नहीं चलती। अच्छा, अब सुधर गए भैया। अब तो सबसे भैया हाथ जोड़ से विनती, 100 तक गिनती। अब तो सबसे हाथ जोड़ के विनती, 100 तक गिनती भैया, क्योंकि सरकार बहुत खराब है। क्योंकि सरकार बहुत खराब है यहाँ। क्योंकि खराब है, सच तो है, न्याय करती सरकार न्याय करती, इसलिए खराब है। गुंडागर्दी छोड़नी पड़ी। अब छोड़ी हमने, सब छोड़ दी भैया। नहीं तो हमारी हिस्ट्री 8 नंबर में थाने में बब्बा की गोली चलाई भैया, हर चीज किया, लेकिन भैया अब तो हाथ जोड़ से बिंदु 100 तक गिनती, अब नहीं कुछ करूंगा भैया। सरकार बहुत अच्छी है। हम गुंडा थे, लेकिन हम गुंडागर्दी नहीं अब चलती हमारी। गांव के हम डॉन है, गांव के डॉन आते, लेकिन हम अब डॉनगिरी नहीं चलती हमारी। अब सुधर गए, सब सुधर गए भैया। अब तो सबसे भैया हाथ जोड़ से विनती, 100 तक गिनती भैया, क्योंकि सरकार बहुत खराब है। क्योंकि खराब है, सच तो है, न्याय करती सरकार। गुंडागर्दी छोड़नी पड़ी। अब छोड़ी हमने, सब छोड़ दी भैया। नहीं तो हमारी हिस्ट्री देखो, 8 नंबर में थाने में बब्बा की गोली चलाई भैया, हर चीज किया, लेकिन भैया अब तो हाथ जोड़ से बिंदु 100 तक गिनती, अब नहीं कुछ करूंगा भैया। सरकार बहुत अच्छी है। हाथ जोड़कर विनती, 100 तक गिनती, अब नहीं कुछ करूंगा। सरकार बहुत अच्छी है, कुछ नहीं कह सकते। सरकार एनकाउंटर करे दे रही है। तो ये हम नहीं कह रहे, ये जनता नहीं कह रही, ये खुद वो अपराधी कह रहे हैं कि भैया हम थे डॉन, हमारा नाम देख लो, हिस्ट्री शीट देख लो हमारी खोल के, सब छोड़ दिया, अब कोई लफड़ेबाजी नहीं करते। आस पड़ोस में उनके जो लोग घूम रहे थे वो भी हंस रहे थे, संभवतः पहचानते होंगे उनको। तो सोचिए, यदि इन लोगों को मौका मिल जाए तब क्या होगा? यदि इनको दोबारा मौका मिल गया तब क्या होगा? तभी आपसे इस तरह से बात करेंगे। अब तक तो इस रिपोर्टर को उठा के ले गए होते झाड़ियों में, और दोबारा मौका मिला तो यही होगा। चलिए, और अभी क्या हो रहा है? क्यों ये लोग इतने सुधर गए हैं? माफिया से मुक्त जमीन पर बनेंगे गरीबों के महल योगी। 2017 से पहले, उसके बाद फर्क देखना तो यूपी आए तो साहब जितनी जब संपत्ति थी इन लोगों की सब जब्त हो रही है। धड़ाधड़ कर लो गुंडाई, और गरीबों के घर बनेंगे उस पर। गरीबों के घर बना के दे दिए। कुछ लोग कह रहे थे एक टीवी चैनल पर
हाँ, वंदना श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक टीवी चैनल पर कह रहे थे वो बुलडोजर सरकार है ये तो हम तो ये कहते हैं हमें तो बुलडोजर सरकार ही चाहिए। एक आम आदमी को, एक जो आम आदमी है मेरी तरह, जो टैक्स पेयर है, जो गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है, सड़क पे चलता हुआ दूसरा व्यक्ति है, सोचिए आप गुंडे बदमाश उसका जीना कितना हराम कर देते, कितना खून खोलता है जब कोई आपसे बदतमीजी करता है या आपके घर वालों पर उल्टे सीधे कमेंट करता है, कितना खून खोलता है, उसमें मन करता है बस क्या ना कर दे इसका, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अपने पास कोई ताकत नहीं है। तो ऐसा मुख्यमंत्री हमको तो ऐसा ही चाहिए भाई, बुलडोजर बाबा ही चाहिए हमको, हमें बुलडोजर सरकार ही चाहिए। आपने अपने गुंडे पाले थे, हमने अपना गुंडा बनाया मुख्यमंत्री, जो तुम्हारी नज़र में गुंडा है। गुंडों को गुंडा ही से ही मारा जाता है, बुलडोजर बिल्कुल सही चल रहा है, एनकाउंटर एकदम सही हो रहा है, दैत दनादन और मारो योगी जी, लगे चुनाव आने से पहले 100-200 और निपटाए दो, हटाओ अभी जितने बाहर निकल आए ना निपटाओ उनको, ख़त्म करो, बहुत बढ़िया। 2-4-10 सीट और बढ़ के मिलेंगी, गारंटी के साथ मिलेगी। आम आदमी परेशान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, सबके साथ हुई है गुंडाई, सब परेशान है इस गुंडाई से, कोई नहीं चाहता। और अब मैं आपको बता दूं चुनाव सेट हो गया है, मैंने आपसे बोला था मुद्दा अभी सेट नहीं हुआ चुनाव का, मुद्दा एकदम क्लियर सेट हो चुका है। सुशासन वर्सेस गुंडाई, ये मुद्दा एकदम सेट है, इसका अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है चुनाव में, सिवाय इसकी कोई दूसरी बात नहीं हो रही। आप किसी से भी बात कर लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, देखिए मुद्दा सेट कोई नेता नहीं करता, मुद्दा सेट जनता करती है। आज आप किसी से बात कर लीजिए, विकास की बात करेंगे तो मुद्दा सेट है, अगर गुंडाई की बात करेंगे आदमी बढ़ चढ़ के अपने आप खुद से बोलता है क्या गुंडाई थी, अब तो गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडे ही खत्म हो गए साहब, गुंडागर्दी कहाँ बचेगी। तो इसलिए अब इनके लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है, जो चोर चकार टाइप के लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है सत्ता में दोबारा वापसी करना। थैंक्स टू योगी जी, अदरवाइज मुफ्ती गवर्नमेंट वुड हैव ओपन 15 लाख एवरी फॉर ऑल दीज क्रिमिनल्स टू लिव एज नॉर्मल पीपल, व्हाट अ लाइफ दीज क्रिमिनल्स हैड। हाँ रमेश जी बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ठीक है, सही कर रहे हैं योगी जी। अरे हाँ तो लिख दो, पता तो चले कि सोते ही रहोगे। कमाल के लोग हैं। चलिए भाई, तो योगी जी तो गुंडों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं आइए देखें। लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़का हूं दंगा कर सकता हूं, दोनों मिल गए, आई शाबाश, क्या बात है। भाई साहब का नाम है सलमान इम्तियाज़, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, स्टूडेंट यूनियन के, और कांग्रेस के अलीगढ़ से कैंडिडेट हैं, इनको टिकट दिया है, इन पर NTCA दंगे कराने का आरोप है, जिला बदर हैं, गजब ढूंढ के दिया है भाई, गजब ढूंढ कर टिकट दिया। एक तरफ वो हैं जो गुंडागर्दी साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो गुंडों को टिकट दे रहे हैं, दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं। क्या सरकार आने वाली है, सोचिए अगर ये लोग जीत गए तब क्या होगा। आंख बंद करके इन लोगों का विरोध करना है। अब तक तो मैं कहता था इसको देना है, पर मैं देने की बात नहीं करता, मैं कहता हूं इन लोगों का आंख बंद करके विरोध करना है। ये कांग्रेस सपा आप इन गुंडों का आंख बंद करके विरोध करना। ये गुंडे अगर आ गए तो सोच लेना घर से उठा के ले जाएंगे बहन बेटियों को आपकी। आप सोच लेना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ चीखते चिल्लाते रह जाओगे। दिल्ली वाले जैसे चिल्ला रहे थे, ठीक चुनाव के बाद दंगे हुए थे, ठीक चुनाव के बाद, इसको याद रखना। पंजाब वालों आप भी याद रखना, भूल मत जाना। सारी शानपंथी घुस जाएगी 2 मिनट के अंदर, वापस इंसर्जेंसी के दौर में जब पहुँचोगे सब समझ में आ जाएगा। मधु शर्मा जी थैंक्स फॉर बीइंग यू, बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। ठीक है ना, इस चीज़ को ज़रा अच्छी तरह से समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो खैर ये तो कांग्रेस की बात है, मेन कंटेंडर तो टीपू भैया है ना। टीपू की सुन लें भैया, टीपू भैया क्या कह रहे हैं, टोंटी भैया, आजकल इनका नया नाम है टोंटी भैया। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अगर डर गए हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी कहती चुनाव लड़ो चुनाव लड़ो, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, चुनाव लड़ता हूं तो नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है,
आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेनी है, आजमगढ़ की जनता अनुमति दे रही है भैया, देख लो। अखिलेश जी यहाँ के सांसद हैं, देखने तक नहीं आए कोरोना काल में यहाँ की जनता मर रही है कि जी रही है। आई तेरी, ये क्या आ गया? ये तो आजमगढ़ की जनता कुछ और ही कह रही है। तो मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूँ कि वो आए और जनता को देखें। आपको बताऊं कि अखिलेश जी की सरकार रही है और यहाँ से मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे हैं और अखिलेश जी भी सांसद रहे हैं, लेकिन दोनों लोगों के कार्यकाल में आजमगढ़ में जो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बहुत विकास हुआ है, आप उन सारी स्थितियों को जाकर के देख सकती हैं। जैसे बस स्टेशन की बात अभी आई, बस स्टेशन में जाकर देखिए कि उसके क्या जो है वो नार्थ थे और क्या वहाँ पे काम हुआ है। कलेक्ट्रेट की जो स्थिति जो रही है, कलेक्ट्रेट की जो स्थिति जो ये बात कर रहे हैं, उसकी स्थिति जो है वो आप नजदीक से आप अगर कागजों में जाकर देखेंगे तो उसकी स्थिति और बनने की स्थिति में बहुत फर्क है। नहीं, योगी जी ने काम किया पिछले 4.5 साल। योगी जी ने लोगों का हृदय जीत लिया है। कैसे कहते नहीं आए? कोरोना काल में 4 बार आए, अस्पतालों तक गए, पूरे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों तक गए, बार गए यह देखने की दवाएं पहुंच रही है कि नहीं, उनको सुविधाएं पहुंच रही है कि नहीं। योगी जी ने जो काम किया है, योगी जी गरीबों के लिए काम किया, पीड़ितों के लिए काम किया है। योगी जी ने गुंडों को खत्म कर दिया है, माफियावाद। देखिए, आजमगढ़ में खड़े होकर भी यही बात हो रही है, गुंडों को खत्म कर दिया, माफियावाद को खत्म कर दिया। खत्म हो गया अपराध। इसकी रात में क्या गुंडे सड़क पे घूमते थे क्या? अरे लूट लेते थे, खबड़ा, क्षमा करिएगा, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी। और जो माफिया थे जमीनें छीनते थे, लोगों की जमीन छीन लेते थे। मैडम, इसी सरकार जो अखिलेश यादव की सरकार थी, रानी सराय में लिखे थे कि यह सड़क जो है, जो इतने गड्ढे में लोग जाते थे, लिखे थे कि यह सड़क सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आज चारों तरफ सड़क है, 24 घंटा बिजली है। इनकी सरकार थी, जब माननीय मुलायम सिंह सांसद हुए तो 8 घंटे बिजली मिलती थी। तो भैया ये स्थिति है आपके सामने। विवेक शर्मा जी कमेंट ले लूँ ज़रा, क्या कह रहे हैं। विवेक शर्मा जी कहते हैं जय श्री राम। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जय सत्य सनातन इटर्नल। माफ़ी, रॉन्ग टाइप कर दिया हो, कोई बात नहीं। अतुल कौलगुड़ जी, योगी बाबा की जय हो कहते हैं। ठीक, तो भाई ये एकदम स्पष्ट है, जनता तो एकदम स्पष्ट मूड में बैठी हुई है, एकदम क्लियर है। चाहे आजमगढ़ की बात कर ले, आजमगढ़ तो विशेष खास समुदाय का है, खास समुदाय का गढ़ है आजमगढ़। वहीं से जीतते हो जो आजकल जेल में है, उन्हीं का गढ़ माना जाता है भाई। उन्होंने ही कांड किए थे सबसे पहले। आइए, तो जो विशेष समुदाय जो मुसलमान है वो क्या कह रहा है। तेलंगाना सीएम को ले लो योगी, अरे नहीं भाई साहब, ऐसी डील कोई नहीं करेगा। 2-4 दिन में फिर कोई और सपा का चेहरा फिर इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि 2-4 दिन में फिर कोई और सपा का चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। आप ये बताइए कि इतनी मजबूरी क्या है अखिलेश यादव जी की आजम खान को लड़ाना और उनके बेटे को लड़ाना? बगैर हाथ के तो कुछ नहीं हो सकता ना। आजम खान, आप ये देखिए कि आजम खान के जो पिछले जब वो बयानों में बोलते थे कि कोई उनके पास जा रहा है अपना, कि भाई मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो भाई जाओ, अब जो बच्ची कुची है वो भी संभाल के रखो। हमने खुद सुना उनका ये बात, सुनी हमने उनकी, तो उनको कोई पसंद अब बिल्कुल नहीं कर रहा है और वो जेल में ही रहेंगे और उनकी वही जगह है। ये वो जो रो रहे हैं, उन्हें आज इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर हम उस वक्त में ये ना करते तो आज हमारी ये नौबत ना होती। और उनके बेटे अभी और रोएंगे और आजम खान अंदर रोएंगे। फिर इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि, तो भैया ये तो कुछ और ही हो गया। ये तो आजम खान को भी नहीं छोड़ रहे, अखिलेश तो छोड़िए, कहता अभी और रोएंगे, अभी जेल रहेंगे, उनके बच्चे भी जेल रहेंगे। गजब भाई गजब, कूदा बिल्ला कूदा, ऐसी कूदता है बिल्ला। ठीक है, तो मित्रों कुल मिलाकर ये कहानी है। ये तो बाहर की कहानी है। अब घर की कहानी देख लें, घर के अंदर की कहानी देख लें। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई और शामिल होने के बाद लाहौर पे बिल्ला कूदत, मोटा मोटा बिल्ला कूदत रे बाबा। बीजेपी में शामिल होने के बाद ससुर साहब के पास पहुंच गई, पैर छुए, जीत का आशीर्वाद लिया। ससुर साहब ने भी हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया सर पर, बेटा जीतो। लंका लगा दी, अरे पप्पा ये कैसी दुश्मनी है, बेटे को ही हरवा दोगे आप तो। वैसे ये तो कह भी रहे थे जो अपने बाप का नहीं हो किसी का क्या होगा।
ले भैया, घर में ही सेंध लग गई, घर में ही सेंध लग गई। मज़ा आया तो लाइक कर लो, फिर क्या दिक्कत है? तो कमाल हो गया। विशाल डोरा जी कहते हैं सर ये गलत फ़ोटो है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि सर आपको इतना ज़्यादा ज्ञान है, मुझे पता ही नहीं था कि आपको इतना ज़्यादा ज्ञान है कि आपको ये गलत फ़ोटो नज़र आ रही है। सर ये आज सुबह की फ़ोटो है, ठीक है? पता कर लीजिएगा, मुलायम सिंह जी को फ़ोन लगा लीजिएगा, अगर गलत हो बात तो मुझे पलट के लौट के बता दीजिएगा। डंके की चोट पर कह रहा हूँ, ये सही फ़ोटो है। विशाल जी, आपकी मजबूरी हो सकती है कुछ, किसी राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हो, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर में बीजेपी की बैंड बजने वाली है। हमारी कोई मजबूरी नहीं है किसी के साथ भी। मनोज कुमार जी धन्यवाद। अमर सिंह होते तो मज़ा आता। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो होते तो आज कुछ और ही नया नज़ारा हो रहा होता, ठीक है ना। तो मित्रों ये चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप समझ लीजिए रिजल्ट क्या आने वाला है। जो लोग कहते हैं ना ईवीएम हैक, ईवीएम हैक, अरे साहब ईवीएम हैक छोड़ो, घर के अंदर ही ईवीएम हैक हो गई, घर के अंदर ही ईवीएम हैक हो गई। अगर आज पैसों आसमान क्या आसमान ये बनेगा, तुम ये भाव बोलना पड़ेगा, तुम्हारी भाव आसी तुम आसमान नहीं देते क्या, ये हमने भी किया। आशीर्वाद देना पड़ेगा ना, बहू आई है तो। तुम्हारी बहू आती तो आशीर्वाद नहीं देते? देते, हमने भी दिया। नमस्ते जी, यूपी में भी बिल्ला कूदत। हाँ राव जी बिल्कुल बिल्ला कूदत। समझ में चाय पिए थे, बहू आ गई, पैंट में आशीर्वाद नहीं किया तो देना पड़ेगा, दे दिया आशीर्वाद, क्या करें। अब फोटो किसी ने खींची, किसी ने फ़ोटो खींच ली, हमें क्या पता, हमें क्या पता। नेताजी ये सुपर स्ट्राइक जो आपने मारी है ना, छक्का जो मारा आपने स्टेडियम के बाहर, ये सबको मालूम है फ़ोटो आपने क्यों खिंचवाई है और किस लिए खींची है। ऐसे नहीं खींचती सर घर के अंदर फ़ोटो, है ना। खैर इस फ़ोटो के मायने समझ लीजिए कि नेताजी क्या चाहते हैं। जो असल समाजवादी हैं वो भी समझ चुके होंगे कि नेताजी क्या चाहते हैं। वैसे नेताजी ने एक बार मोदी जी को बुलाया भी था, कान में कुछ कहा भी था, ना फगाया वहाँ वो हम जाओ थोड़ा, लेकिन वो समझने को कहाँ तैयार, वो अलग ही उड़ रहा है अपनी। तो भाई ये है, बाप बाप ही होता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाप बाप ही होता है। आप कितने बड़े तुर्रम खां बने रहो, कितने बड़े तुर्रम खां बने रहो, अगर आपके पिताजी ने आपके बारे में एक लाइन बोल दी तो पत्थर की लकीर होती है वो, उसको आप मिटा नहीं सकते भाई साहब। मैं जानता हूँ इस बात को। एक लाइन अगर आपके पिताजी ने बोल दी तो पूरे मार्केट में वही लाइन चलेगी, वही सही माना जाएगा, आप ही गलत माने जाओगे। कुछ भी कर लेना आप, कुछ भी कर लेना, है ना। तो ये तो खैर है भारत के अंदर। इतना मोटा मोटा बिल्ला मत कुदाओ, मत दिखाओ सर। अरे सर क्या बोले सर, ऐसी एक से बढ़कर एक फ़ोटो आती तो मैं भी क्या करूं, मजबूरी है, हमारे को भी सच दिखाना पड़ता है। खैर तो ये तो यूपी की बात, चुनाव तो उत्तराखंड में भी है। आइए उत्तराखंड का भी देख लें। हाँ उत्तराखंड में लोग क्या बोल रहे हैं भैया। अरे ये कौन आ गई भाई, सुने जरा। सुविधा विधा मिली आपको? सारी सुविधा करी उन्होंने, बाकी लोगों ने तो नहीं करी हमारे लिए। आपको क्या क्या मिला यो इसकी मोदी सरकार में, क्या मिला? मोदी सरकार में सिलेंडर मिला, शौचालय मिले, सड़कें मिली और राशन फ्री बांटा मोदी जी ने। मोदी जी ने सारा कुछ कराया, वरना कौन सी सरकार ने करा, किसी ने भी नहीं करा हमारे लिए। आप क्या काम करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी गरीबों के लिए तो करता ही नहीं है। नहीं हमारे लिए सब करा है उन्होंने। घर वर बना आपका? अभी नहीं बना पर बनेगा। आशा देखिए कितनी ज़्यादा है, इनको देखकर तो मेरी भी आंखें भर आई। कितनी ज़्यादा आशा है, अभी नहीं बना है लेकिन बनेगा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी गरीबों के लिए तो करता ही नहीं है। नहीं हमारे लिए सब करा है उन्होंने। घर वर बना आपका? अभी नहीं बना पर बनेगा। बनेगा जी, उम्मीद है आपको? जी पूरी उम्मीद है मोदी जी से हमें। मोदी जी से उम्मीद है? जी पक्का बनेगी मोदी सरकार, पक्का बनेगी, पक्का बनेगी। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का सूर्य अस्त कर देंगे। नहीं होने का, नहीं होने का, नहीं होने का। चमकेगा सूर्य, सूर्य चमकेगा, उदय होगा। उदय होगा।
जी आप मोदी को सपोर्ट करेंगी पूरा? जी पूरा करते हैं। क्या मानती है मोदी जी ने? ये वो गरीब तबका है। और ये मैं आपको बताता हूँ, आप किसी की बातों में मत जाइए, किसी वीडियो पे मत जाइए, नितिन शुक्ला की बात मत मानिए। आप जाइए इस गरीब तबके से बात कीजिए। ये गरीब तबका इसी तरह रो देता है। ये मैंने खुद ने महसूस किया है, मैंने खुद ने अपनी आंखों के सामने देखा है कि जब इनके पास में जाएंगे ना तो रो पड़ते हैं लोग। उन्होंने सोचा नहीं था कि कोई ऐसा भी आएगा जो हमारा बाप बनकर आएगा और हमको खाना खिलाएगा। जब पूरा हिंदुस्तान बंद पड़ा है, दुकानें बंद पड़ी हैं, कि तेल भी भेज रहा है, मसाले भी भेज रहा है। खाली ये नहीं कि आटा और चावल भेज के पल्ला झाड़ लिया, नहीं, उसको मालूम है दाल भी तो चाहिए। आटे से क्या होगा, चावल से क्या होगा, दाल भी भेज रहा है। दाल से फिर क्या हो जाएगा, उसमें तड़का भी तो लगाना पड़ेगा। मिनिमम जो मसाले हैं, गरम मसाला, जीरा, ये वो मसाले भी भेजे, और तेल भी भेजा साथ में। सोचिए, यही मोदी जैसा कोई व्यक्ति यदि आज से 1947 से आया होता तो आज तेल नहीं भेजते हम, आज हम घी के टीन भेजते लोगों के यहाँ। आज हम इतने संपन्न होते कि हम देसी घी के टीन भेजते इन गरीबों के, तेल नहीं भेजते आज हम। और चावल जो लोगों के पास पहुंचा, पैकेट जो लोगों के पास पहुंचे, जरा देखिए उसकी क्वालिटी देखिए। मैं तो हैरान रह गया था। मेरे पड़ोसी हैं, अंदर गली में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। मैं समझता हूँ 50-60 लाख का तो फ्लैट होगा कम से कम। वो भी लाइन में लग गए। 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन थी उस समय। आटे का पैकेट ले आए, बड़ा बुरा लगा। कभी मिलेंगे तो बोलूँगा ज़रूर कि भाई साहब, गरीबों का हक नहीं मारना हमारे को, गरीबों का नहीं। ये हमारे लिए नहीं है। हम अगर हमारे पास आटा नहीं है तो हम बाज़ार से ले सकते हैं। और पुलिस ने चलित वैन बाज़ार लगाए थे, उसमें भी जा रहा था। तो इन गरीबों ने बेचारों ने कभी सोचा नहीं था कि इनका कोई ऐसे माई बाप सरकार आएगी। इनको तो आज तक लूटने वाले, खसोटने वाले, इनके आदमियों को 500 रुपये और दारू का पौवा देने वाले लोग मिले थे कि वोट हमको देना। तुम्हारी घरवाली देखो मना कर रही थी, देगी नहीं, इसको देख लेना। तो दारू पीने के बाद और पीटता था कि कल इसी को वोट देकर आना, मारूंगा नहीं तो तेरे को। तो चुनाव तो इनके लिए और आफत हो जाता था बेचारियों के लिए। आज इनको लगता है इनका घर बन जाएगा, इन बेघरों का घर बन जाएगा। ये काम करने चाहिए थे, शुरू से होने चाहिए थे। अब हो रहे हैं, देर सवेर सही, अच्छी बात है। आप सब इसमें सहयोग करें। बहुत सारे लोगों को लगता है हम पेट्रोल के 100 रुपये क्यों दें, इसलिए दें, इन गरीबों के लिए दें, है ना। अपना दिल बड़ा रखिए। भगवान ने आपको गाड़ी दी है, भगवान करे और बड़ी गाड़ी दे। भगवान करे आप और ज़्यादा पेट्रोल पे खर्च करें। भगवान करे आप और ज़्यादा महंगा पेट्रोल खरीदें। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? सर मेरा भी दिल भरा है, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर ये है, आपके सामने है। चलिए, गरीबों की बात हो गई, थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास की बात भी कर लेते हैं। मनोज कुमार कहते हैं पहलवान की जवानी बुढ़ापे में काम आ गई CBI। देखते हैं। हम तो यही है महाराज, बहुत कुछ कर रखा है। जैसे इस समय ऐसी महामारी है, दूसरों के बच्चे घर में पड़े हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं तो चलो 5-10 किलो राशन फ्री तो दे रहा है। किसी का चूल्हा तो जलेगा। हैंडीकैप आदमी है, हम जैसे बुजुर्ग हैं, विकलांग विधवा हैं, जिनका कोई आसरा नहीं है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा उसने नमक तेल का क्या है, पानी का खर्च दे रखा है। भाजपा कुछ काम वाम किए? अरे अब तक तो जो भी काम हुए वो ये है, कम से कम कार्यकाल में कुछ दिखा हुआ है। कांग्रेस में तो यही है, देख नहीं रहे, कोई इधर से उधर भाग रहा, कोई उधर से इधर भाग रहा, सब अपने जो है सीट के चक्रों में नहीं करने दे रहा है। हम तो यही है महाराज, बहुत कुछ। तो साहब सबको समझ में आ रहा है किसने क्या किया। घर ज़रूर बने सर, मैं 1000 का पेट्रोल खरीदूंगा। जी बिल्कुल, एक तरह से ये भी देखिए, महंगा पेट्रोल भी आप इस तरह से मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप ये भी समाज सेवा कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो पैसा, देखिए घपला नहीं हो रहा ना, घोटाला नहीं हो रहा, तो पैसा जा कहाँ रहा है? फिर वही जनहितार्थ में लग रहा है, जन के हित में लग रहा है। सर घर भी ग्रैनी के नाम पर होता है, बढ़िया। तो साहब अब क्या बोलें, वासिम रो रहे हैं तो भैया उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब रो रहे हैं तो रोते रहे। खैर चलिए, अब तक का यदि आपको हमारा लाइव पसंद आया तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट करना ना भूलिएगा।
भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर रहने वालों के लिए 2 ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। बाकी सारी जानकारी और ये जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप वोट दे देंगे, सरकार बन जाएगी, बीजेपी की सरकार आ जाएगी, तब क्या हो जाएगा? अब बीजेपी वालों पे बिल्ला कूदने वाला है, तो कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम तो वही का वही रहने वाला है, सिस्टम थोड़ी बदलने वाला। आपने एक आदमी बदल दिया, उससे क्या होने वाला है? आप देख लीजिए, ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022 कौन करा रहा है? नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल ये करा रहा है। अवर पार्टनर इनके पार्टनर ही हैं, बट ऑब्वियस है पार्टनर ही डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटीज इसका पार्टनर है, और बुलाया किसको जा रहा है? NHPC इसका पार्टनर है, SBI इसका पार्टनर है, और बुलाया किसको जा रहा है? की स्पीकर कौन है? बरखा दत्त। आई शाबाश, ये टेररिज्म पर ज्ञान देंगी। टेररिस्ट लोगों के साथ घूमने वाली, उसी के वो स्कूटी पे घूमती मिली थी ना शायद, और ये तो बुरानवानी के लिए रो रही थी। ये काउंटर टेररिज्म की बात करेंगी। भाई कौन लोग बैठे हैं यार, कौन लोग बैठे हैं जो नाम सेलेक्ट कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये किसने मोदी जी के नाम की सुपारी ले ली भाई? ये लोग बाहर क्यों नहीं हो रहे? कौन से ऐसे IAS IPS हैं जो घुसे हुए हैं, जो इन्हीं के नाम दिखते हैं, उनको किसी दूसरे का नहीं दिखता है। वेरी गुड एनालिसिस नितिन जी, आई एडमायर योर वर्क। धन्यवाद डॉक्टर RK सुशील जी। ये कौन लोग हैं भाई? कौन है जिन्होंने बट्टा लगाने की सोच ही ली है? और ऐसा नहीं है, NFSU ऑफिशियल, इन्होंने बाकायदा इसको ट्वीट भी किया है, इसी चीज़ को। और ये बरखा जी नीचे, क्या चल रहा है भाई? कमाल है। तो अब ये स्थिति चलेगी, वेरी गुड। तो भाई काहे के लिए फिर इतना बदलना, इतना बदलाव काहे के लिए करना, क्या जरूरत है? चलिए, IAS IPS को ट्रेनिंग दी जाती है, IPS IFOS इन तमाम सारी सर्विसेज को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में अलग अलग स्पीकर्स को बुलाया जाता है। हमको आज तक नहीं बुलाया गया, तो मैं आपको बता दूं, मुझे प्राइवेट कॉलेज वाले बुलाते हैं, सरकारी में आज तक सरकारी यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं बुलाया गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत बार बुलाया गया, प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत बार बुलाया गया, लेकिन कभी सरकारी कॉलेज ने या सरकारी यूनिवर्सिटी ने या सरकारी इन्होंने कभी ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया। हम जैसे को नहीं बुलाते। मालूम है किसको बुलाते हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर MCR ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना स्पेशल फाउंडेशन कोर्स ऑफ AIS एंड CCS ऑफिसर्स, हाँ उनके लिए स्पेशल फाउंडेशन कोर्स है। करा कौन रहा है? आइए, श्री सिद्धार्थ वरदराजन। वेरी गुड। तो ये भाषण देंगे वहां जाके, ये ट्रेनिंग देंगे। सिद्धार्थ वरदराजन कौन है? ये द वायर वाले। कोई और मिला नहीं क्या भाई साहब? कोई मिला नहीं क्या? बैक टू बैक एक ही दिन में 2-2 हिट विकेट। नहीं कमाल है यार, ऐसा गजब। कौन लोग बैठे हैं, सवाल ही उठता है। और ये mchrdI.gov.in वहां से लिया है सर, है ना। तो भाई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कौन देख रहा है? कौन महानुभाव लोग हैं भाई? रोल ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी, इनका चैप्टर है एकेडमिक्स इनपुट में। और बोलेंगे कौन? सिद्धार्थ वरदराजन, फाउंडर एडिटर इन चीफ ऑफ द इंडियन डिजिटल न्यूज पोर्टल द वायर, फॉर्मर एडिटर द हिंदू डेली। अरे भाई साहब क्या मतलब, मर जाए क्या आदमी? इसीलिए बैठाते हैं कुर्सी पे क्या? कौन लोग बैठे हैं भाई? कौन है जो, मतलब ढंग के लोग खत्म हो गए। अब ये बताएंगे सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और ये आपकी सरकार में हो रहा है। 2 बता दिए मैंने आपको केस। अब कल क्या करना हो आप देख लेना। सरकार का क्या करना है, क्या नहीं। लोग कहेंगे भाई वो देखो यार, वो देखो विरोध में बोल दिया। भाई हम विरोध में किसी के नहीं बोल रहे, हम तो जनता की आंखें खोल रहे हैं। हम उस जहर से बचाना चाह रहे हैं जनता को, जिस जहर को जनता पीने वाली है। हम तो नहीं पीने देंगे, हमारे रहते तो नहीं हो पाएगा, हमारे रहते तो पॉसिबल नहीं है। देवू वर्दियल जी कहते ओ दे फॉरगॉट शेरवानी। और वो सर उनका भी नाम डाला, वो सबा नकवी जी का कहीं अभी नाम आया तो था किधर, तो भी किस किस का और नाम आया था, वो अभी आप लोगों ने नाम हटवाए।
अभी फिर से चल रहे हैं, देवदूत जी कहा गया था। अभी कुछ बोलूँगा तो अभी ज़मीन हिल जाएगी लोगों की, ठीक है ना। बहुत सारे नाम हैं जो पता है पर बोलते नहीं, पर ये सब क्यों चल रहा है भाई, किस लिए, क्या ज़रूरत है, ये उचित नहीं है। कौन लोग बैठे हैं जो लोग नाम सजेस्ट कर रहे हैं इस प्रकार की सरकार को? तो सरकार की नज़र में सब बराबर हैं क्या? तो देखा जाए तो फिर बीजेपी की नज़र में ये तो सारे के सारे भगवान में संत हैं सारे एकदम, एक महामंडलेश्वर हैं, एक फलाने, एक दिखाने, हृदय मुखिया जी धन्यवाद, सारे के सारे संत हैं बढ़िया एकदम। बस अपना अपन लोगों ने अब ओम चेंज कर लिया अपना, हैं बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऐसे कैसे काम चलेगा दादा, ऐसे काम चलेगा क्या? आप लोगों को लगता है सही है, कितने लोगों को लगता है कि ये सही है, कितने लोगों को लगता है गलत। जिनको लगता है सही हो रहा है वो लिख दें सही, जिनको लगता है गलत वो लिख दें गलत। यूनाइटेड किंगडम पुलिस asked to probe Indian officials' role in Kashmir. A new group of breaking India forces rising will rapidly accelerate. अमित त्रिपाठी जी से कुछ नहीं होने वाला, तो बहुत ही मूर्ख टाइप का देश है ना, बहुत ही मूर्ख टाइप का। मधु जी ट्राई अगेन कहते हैं, धन्यवाद। गलत, बहुत गलत, गलत 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 गलत, बिल्कुल गलत। पूरी जनता एक तरफ गलत कर रही है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ गलत लग रहा है, मैं भी नॉर्मल हूँ, मतलब आई एम अ सेन पर्सन है दैट वे। पागल नहीं हूँ मैं कि मुझे ही गलत लग रहा हो, सबको गलत लग रहा है। चलिए साहब, ये स्थिति हमारे यहाँ है, किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं यही नहीं मालूम है। और जिसे सपोर्ट करना है वो हाथ जोड़ के घूमता फिर रहा है, जिसे सपोर्ट करना है वासिम रिजवी, सपोर्ट इनको करना है, ठीक है ना। कहते मेरी पत्नी को मौलानाओं ने मारपीट कर घर से निकाल दिया, जिहादी उनकी हत्या भी कर सकते हैं। वासिम रिजवी जेल से लगाई गुहार, जेल में बंद है, इनकी पत्नी को मारा पीटा जा रहा है, मार पीट कर घर से निकाल दिया मौलानाओं ने, जिहादी उनकी हत्या भी कर सकते हैं। अब सपोर्ट इनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वासिम रिजवी की पत्नी को, उनके परिवार को सपोर्ट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? सरकार से सुरक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? वासिम रिजवी की पत्नी को मौलानाओं ने मारपीट के घर से निकाला, जिहादियों के साथ देने वाले यूपी पुलिस के एएसआई जैदी पर कार्रवाई की मांग। अच्छा, एएसआई जैदी है वहाँ पर, तभी तो ये हो रहा है। तो इनका सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार को इनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो भी मौलाना हो, इनको अरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो ये चीज़ें हैं भाई, ये सब कुछ उल्टा उल्टा कैसे चल रहा है? ये तो जो पूरी कांग्रेस का ज़माना आ गया, हमको तो पता ही नहीं चला कि कब सब तख्ता पलट हो गया। हमने तो वोट किसी और को दिया था, यहाँ तो काम तो पूरे कांग्रेस वाले हो रहे हैं। तो ये तो तख्ता पलट हो गया क्या रात में? मोदी जी को हटा दिया गया, किसी और को बैठा दिया गया, प्रधानमंत्री बना के योगी जी को हटा के किसी और को बना दिया गया? क्या चक्कर क्या है भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है देश के अंदर। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति, बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। हर हाल में, और मैं इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पर कह दूं, यदि वासिम रिजवी की घर वालों को खरोंच भी आ गई तो ये बहुत नुकसान होगा, काफ़ी बड़ा नुकसान होगा इसका। इसलिए उनकी सुरक्षा करना प्रथम दायित्व है, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी शरण में आया है, आपका शरणार्थी है। शरणार्थी की रक्षा करना, प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हिंदू धर्म में हमको यही सिखाया गया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, और मैं उम्मीद करूंगा सरकार पिछले वो दो जो वीआईपी बुलाए उन्होंने, उन पर भी कुछ कार्रवाई करेगी, है ना। और हमें ये नहीं चाहिए कि आप इनको हटा दो, हमें ये चाहिए वो नाम किसने दिया, उस आईएएस को बर्खास्त करो भाई, उसको हटाओ, उसको बाहर। नहीं चाहिए हमको ऐसे बाबू, हम कोई दूसरा ढूंढ लेंगे, आउटसोर्स कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे बाबू नहीं चाहिए हमको, ठीक है। चलिए, हीरालाल की मां के लिए इरफान बेटे जैसा था, पहले उनकी बेटी से रेप किया, फिर उनके बेटे को मार डाला। दिल्ली में एक दलित की हत्या पर चुप्पी क्यों? यस, सब चुप, पूरा मीडिया चुप। हीरालाल दलित था, मम्मी तो इरफान को बेटे जैसा मानती थी। ये गलती पता नहीं अभी कितनी बार और होने वाली है। मानो बेटे जैसा, मन गया। चलो सब प्लीज़ ट्विटर ट्रेंड कीजिए वासिम जी के लिए, अवश्य करेंगे सब। कल 3 का प्रयास करेंगे ना अपन, अगर मौका मिला तो। समय का सर बाध्यता रहती है, समय बहुत कम हो गया, अब दिन पे दिन समय कम होता चला जा रहा है।
तो साहब 38 साल की हीरालाल थे, इनकी बहन के बेटा मानती थी, घर में बुलाती थी इनकी माँ हीरालाल की, है ना, इरफान को। इरफान ने पहले इन्हीं की बेटी के साथ रेप किया, जब रेप का मुकदमा लिखवा दिया तो जैसी जेल से छूट कर आया वैसे आके घपा गप चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी। क्या करोगे सर आप, क्या करोगे? और अब जिसको बेटा मानती थी उसी वजह से घर छोड़कर भागा। ये हिंदू करेगा क्या? हिंदू की औकात क्या है? हिंदू क्या कर सकता है? पलायन, सिंपल। और करता क्या आया है? देख लो, अभी भी वही हाल है। जिहादियों का आतंक किस तरह से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ही दिन पहले मैंने रघुवीर नगर से दिखाया था कैसे बादल राजपूत की जिहादियों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। और आज सुल्तानपुरी, आपको याद होगा मंगोलपुरी, यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर है मंगोलपुरी, जहां पर चाकुओं से रिंकू शर्मा को भी गोद दिया गया था। और एक बार फिर नृशंस हत्या कहेंगे कैसे मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शान ने। पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, आपने पहले आप एक बार दोबारा सुनिए, जरा घटना सुनिए कौन कौन सी अभी हालिया घटना है, फटाफट। चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। नगर से दिखाया था कैसे बादल राजपूत की जिहादियों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। और आज सुल्तानपुरी, आपको याद होगा मंगोलपुरी, यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर है मंगोलपुरी, जहां पर चाकुओं से रिंकू शर्मा को भी गोद दिया गया था। और एक बार फिर नृशंस हत्या कहेंगे कैसे मोहम्मद इरफान और मोहम्मद शान ने। पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, आपने मकान बिकाऊ के तो बहुत बोर्ड देखे होंगे, लेकिन यह मकान बिकाऊ है मुसलमानों के आतंक से, हीरा की हत्या के डर का कारण। माताजी हैं उनकी। माताजी, क्या कुछ हुआ था? आपके कितने बेटों को गोली मारी गई है? मेरा लड़का बिल्कुल जान से मार दिया। एक लड़का हमारा रिश्तेदारी है, उसको गोली मार दी, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। जो भगवान उसको भी बचा दे तो अच्छा है। बहुत बुरा हुआ है भाई, हमारी लड़कियों की इज्जत लूटी गई है। और पुलिस वालों ने और इसको क्या कहते हैं, ये नेता लोगों ने रिश्वत खिला के और हमारे को पिटवाया, मरवाया इनके पास। उसकी पैसे देके जमानत कराई, मदद कराई। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। किन लोगों ने मारा? क्या नाम? रिफान का भाई सोनू, सानू, और हमारे घर पे आके हमको। लीजिए साहब, ये माताजी किसी ज़माने में उनको पराठे बना के खिलाती थी कि बेटा इरफान तू भी पराठे खा ले, भूखा आया होगा। पर इरफान ने कत्ल करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचा कि जिसका कत्ल कर रहा है वो उसी माँ का दूसरा बेटा है। खैर, माँ माना होता तो शायद ये हरकत ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो आज भी ये होता, हमारे परिवार में तो आज भी ये होता है कि यदि आप किसी का जाते हो, किसी से लड़ाई हो जाती, कितनी बार ऐसा होता था, ऐसा अभी भी होता होगा, मैं समझता हूँ। हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि रोज़ मिलने जाते हैं और जिसके नहीं गए तो लैंडलाइन टेलीफोन होते थे, तो उसकी मम्मी का या तो फ़ोन आ जाता था, यदि उसके दोस्त का फ़ोन नहीं तो किसी दूसरे दोस्त को भेजती थी, बोले जा उसको बोल कर आ मैंने बुलाया है। और जाना पड़ता था, भले आपके दोस्त से कितनी बड़ी दुश्मनी हो जाए, लेकिन उसकी मम्मी बुलाती थी, जाना पड़ता था। फिर खाना खिलाती थी बैठा के, बोले कल से आना। फिर से आया क्यों नहीं? उससे लड़ाई हो गई तो क्या हो गया, मुझसे बैर है क्या? ऐसा होता था कि नहीं होता था? मेरे ख्याल से सबके साथ ऐसा हुआ होगा। यहाँ पर कमाल हो गया। आइए, कौन है इरफान, ज़रा ये भी देख लीजिए। इरफान कौन है वो भी समझ लीजिए। हीरा और नरसिंह की जिस तरह से गोलियों और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करा गया, जिसमें हीरा की मौके पर ही मौत हो गई। मोहम्मद इरफान जो है वो इलाके का दबंग बताया जाता था। ये देखिए, आम आदमी पार्टी माइनॉरिटी विंग का अध्यक्ष इरफान। ये है चक्कर, इस देश में आग लगाने वाले ये लोग हैं। इरफान जैसों के दिमाग में जिहादी बनाने वाले ये लोग हैं। अमानतुल्लाह खान और उसकी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी। इरफान सिद्दीकी था, यानी कि इलाके के अंदर एक राजनीतिक पार्टी से उसका रिश्ता था, इसलिए उन्होंने घर भी यहाँ पर धमकी दी गई थी हीरा के परिवार को कि हम आपका घर नहीं
बिकने देंगे। और उसका इसी तरह से राजनीतिक पार्टी से वो इस्तेमाल करता था और इलाके के प्रॉपर्टी डीलर को कह दिया गया था कि हीरा का मकान नहीं बिकना चाहिए। लेकिन पेरोल पर इरफान सिद्दीकी था, आते ही उसने हीरा और नरसिंह को चाकुओं से गोद दिया गया, जिसमें हीरा की मौके पर ही मौत हो गई। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। भाई सागर कुमार जी, बड़ा अच्छा काम किया आपने, बेहतरीन काम किया, बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्टिंग है, शानदार काम। तो ये स्थिति है। ये पार्टी अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए पता नहीं और क्या क्या करेगी, और कितनों के घर जल और जुड़वाएगी, कितनों को और मरवाएगी, कितनों की हत्या करवाएगी, समझ नहीं आता। मानसिकता खराब कर रखी है लोगों की। आइए अब ज़रा एक दिखाता हूँ फटाफट, हटाना भी पड़ेगा। ये पड़े हैं भाई साहब, कचहरी के पास इनकी हत्या कर दी गई। क्यों हत्या हुई वो भी समझ लीजिए, हत्या का कारण भी समझ लीजिए। पहले ज़रा पुलिस की बाइट भी देख लीजिए। आज कलेक्ट्रेट परिसर के पास वादी भागवत निषाद द्वारा प्रतिवादी दिलशाद हुसैन को गोली मार दी गई। आरोपी को मैं असला पकड़ लिया गया। मृतक स्वयं आरोपी के नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोपी था। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। क्या हुआ इस मैटर में? दिलशाद हुसैन था। दिलशाद हुसैन ने नाबालिग लड़की से, निषाद भागवत निषाद जी की सुपुत्री से इसने रेप किया। इसके बाद में इसको ज़मानत मिल गई। ये फिर वहीं, क्योंकि आस पड़ोस में ही रहने वाला था, ये आके आराम से घूमे और दुनिया भर में फिफ्तियाँ कसे। इसको तो मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, रगड़ दिया, फलान कर दिया, फिर इसका मुंह काला कर दूंगा, फिर ये करूंगा। इस तरह की बातें लगातार। हालत ये हो गई कि इनकी जो बेटी है वो इस कंडीशन में आ गई कि वो सुसाइड करने की सोचने लगी। अब दो ही ऑप्शन है, या तो बाप बेटी दोनों मर जाएं, फिर माँ भी मर जाए, और तीसरा ऑप्शन ये था कि भाई इसको ही मार दो जिसने पाप किया है। तो आज आखिरकार जब कानून कुछ नहीं कर पाता तब समाज जवाब देता। तो आज समाज के तौर पर निषाद जी ने जवाब दिया है और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तमंचे के साथ पकड़ लिया गया। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप होते तो आप क्या करते? क्योंकि कानून तो पंगु है। ये सज़ा कानून को देनी चाहिए थी, कानून ने नहीं दी। कानून फेल हो गया, और जब कानून फेल होता तो समाज अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो ये समस्या कानून की कब तक ऐसे चलेगा? खैर, राजस्थान में ये यहाँ पर हुआ। राजस्थान में अभी जो जिस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, जिसके बारे में बताया जाना नहीं उसका तो रेप ही नहीं हुआ। अब सीबीआई को जाने वाली जांच, सीबीआई आएगी, उससे पहले ही साफ सफाई हो रही है, सबूत मिटाए जा रहे हैं साहब। ये लीजिए, ये सबूत मिटाए जा रहे हैं, सीबीआई आया उससे पहले ही। दिस वॉज द बेस्ट रिस्पॉन्स शोज फाइनली वी आर वेकिंग अप। अमरिंदर सिंह जी कहते हैं। जी अमरिंदर जी, क्या करेगा बेचारा एक व्यक्ति? परेशान हो जाएगा तब क्या करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये स्थिति है। खैर, राजस्थान की ये स्थिति। राजस्थान की एक और स्थिति आज और आई, वो भी देख लीजिए। अलवर के बाद उदयपुर पुलिस चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर हुआ सामूहिक दुष्कर्म। बिना कपड़े भागते भागते एफआईआर दर्ज कराने पहुंची महिला। नग्न अवस्था में पहुंची है। गैंगरेप में से छूटकर भागी। गैंगरेप हो गया, उसके बाद जैसे तैसे छूटकर भागी, नहीं तो उसकी हत्या भी हो जाती। ये कहाँ हुआ? अलवर के बाद उदयपुर में। उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र में गैंगरेप की सनसनी घटना सामने आई है। गैंगरेप की घटना जिले के झोलडाल थाना क्षेत्र के बागपुरा चौकी के महज 300 मीटर की दूरी पर हुई। शाम को महिला जो है वो अपने घर जा रही थी, अपने पीहर जा रही थी।
3 बदमाश आए बाइक से, एक बाइक लेके निकल गया, 2 उतर गए, उठाकर उसको झाड़ी में ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया, बिना कपड़ों की भागी वो। ये स्थिति है, क्या बताएं आप, ये राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान में तो खैर कानून की बात करना ही बेकार है। ये यहाँ खेतों में ले जाकर बिना साड़ी सड़क पर दौड़ते हुए पुलिस चौकी पहुंची पीड़िता, ये स्थिति साहब। राजस्थान में तो हर दिन 2-4 गैंगरेप, रेप कैपिटल बन गया ऐसा लगता है। ये स्थिति है, क्या बोलें आप। मैं वैसे पे करता हूँ जैसे मुझे रियलाइज़ होता है। विवेक शर्मा जी, कोई नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है सर, ऐसा कुछ नहीं है। शांतनु मंडल जी, नमस्ते भैया, ठीक है ना। द फादर इज़ नॉट गिल्टी, दैट फादर इज़ नॉट गिल्टी। मेरे ख्याल से अगर शायद अगर वोटिंग कराएंगे तो शायद कोई भी उसको, ज्यूरी में यदि वोटिंग कराएंगे तो कोई भी गिल्टी नहीं मानेगा। तो खैर 2 केस देख ले, आ जाइए और देख लेते हैं। नसरुल से 3 साल की हिंदू नाबालिग बच्ची के साथ किया बलात्कार। नसरुल ने 3 साल की हिंदू नाबालिग बच्ची से किया बलात्कार। मासूम की चित्कार से दहल उठी दिल्ली। कुछ नहीं दहल उठा साहब, कहाँ है न्यूज़? कोई हंगामा हो रहा है, कोई मोमबत्ती निकली, कुछ नहीं हुआ। मासूम बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा तथा उसे अपनी हवस की आग में मासूम के बचपन को कुचल दिया। 3 साल की बच्ची यार, 3 साल की बच्ची। अब सोचो यार, मैंने हद हो गई। इन लोगों के इतने कुकर्म ऐसे हो गए हैं, नसरुल जैसे लोगों के, कि अब तो किसी बच्चे से सड़क पे चलते कोई बच्चा प्यारा लगता ना तो उसे हाथ लगाने में भी डर लगता है कि सामने वाला कुछ और ना समझे, वो हमको प्रेडेटर ना समझ ले। पता चला हमारी लिंचिंग फ्री में हो गई। अब तो बच्चे को चॉकलेट देने में भी डर लगता है। कोविड से पहले मैं बस्तियों में जाता था, इतनी सुंदर सुंदर बच्चियां होती, गोदी में बैठा लेता था आराम से। अब इन लोगों की हरकतें देखने के बाद तो ऐसी मतलब हमारा प्यार कम हो जाएगा इन लोगों के चक्कर में। तो भाई ऐसे जो दरिंदे हैं, ऐसे जो वहशी लोग हैं, इनको तुरंत फांसी दे दी जानी चाहिए। इन्हें समाज में रहने की आवश्यकता नहीं है। इसके मन में इसका क्या इलाज करोगे आप? कोई इलाज नहीं है इसका बॉस। और ये जितने रहेंगे उतने बढ़ेंगे। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसलिए उस मछली को तुरंत बाहर निकाल के तुरंत, ठीक है ना। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आइए और आगे चलते हैं। पत्नी की हत्या, बेटी को रोता छोड़ भागा। क्या हुआ? पारा के पास की घटना। 6 साल पहले यासीन ने शिवा विश्वकर्मा से की थी दूसरी शादी। तो शिवा विश्वकर्मा क्या बन गई? ज़ारा खान बन गई उर्फ शिवा। मीरा वाला ऐसा नहीं है, पापा आप गलत हो, मम्मी आप गलत हो, समाज तुम गलत हो, बजरंग दल वाले तुम भी गलत हो, नितिन शुक्ला तुम भी गलत हो, तुम में से किसी को कुछ नहीं मालूम। मेरा यासीन बहुत अच्छा है, तो ज़ारा खान बन गई शिवा विश्वकर्मा से। कुछ नहीं, खेल खत्म। खेल खत्म हो गया फटाफट। हत्या करी और निकल गया पतली गली से। 26 वर्षीय थी जबकि 26 साल की उम्र थी इनकी कुल। चलो भाई, हो गई बल्ले बल्ले। अभी भी नहीं आता समझ में? समझा लो अपनी बेटियों को। जो बच्चियां देख रही हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। बाल ऐसी थोड़ी सफ़ेद हो गए बेटा, है ना। जिस उम्र में तुम हो उस उम्र से सब लोग गुजरे। कोई ऐसा एकदम से वहाँ नहीं पहुँच गया। हम लोग कोई सीधे इकट्ठे एकदम से बड़े नहीं हो गए। हम भी एक साल हो गए। हम भी तुम्हारे जैसे ही सोचते थे। आज हमें मालूम चलता है हमने कितनी गलतियाँ करी। अगर उस समय हम मान लिए होते तो आज हम कहीं और होते। मेरे फादर ने मुझसे कितनी बार बोला था, बोले IAS का फॉर्म भर दे, IAS का फॉर्म भर दे। मैंने एक बार भी नहीं भरा। बाद में रियलाइज़ हुआ ये तो गलती करी यार, भरना चाहिए था। उस समय रियलाइज़ नहीं होता है, बाद में होता है। तो फिर बाद में कुछ नहीं होता, बाद में सिर्फ पछतावा होता है। इसलिए जो आपके मदर फादर कहते हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो ही एकमात्र सत्य और आपके लिए हितकारी होता है। इसको समझ लेना। कोई आपका हित उनसे ज़्यादा नहीं सोच सकता। निषाद ने गलत किया, पूरा परिवार निपटा देना चाहिए था, ये सज़ा तो होनी ही है। गागी जी, हाँ
गागी जी की बात में थोड़ा सा दम है भाई, क्योंकि ऐसे लोग जहाँ पाए जाते हैं वहाँ परिवार को भी ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए या खाने में जहर मिला के देना चाहिए भाई, हमारा तो नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मिल रहा होगा ना, तभी तो है। खैर चलिए साहब, मध्य प्रदेश को भी देख लें। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है। अरे वाह, गवाही देने आए हैं लोग, और अदालत के बाहर देखिए जरा पुलिस के सामने क्या हो रहा है। ये देखिए पुलिस भी मौजूद है। अब क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब थाने फोन लगा, थाने। ये लो, गुंडों के हौसले इतने बुलंद है कि योगी जी की जरूरत है यहाँ भी। भैया वीडियो पहुंचा देना मामा जी तक, कहना कार्रवाई कर लो, ना तो क्या फ़ायदा, आपको बैठाने का क्या फ़ायदा फिर। सर हैप्पी टू हेल्प विक्टिम फैमिली हु इज़ अंडर अरेस्ट, प्लीज़ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मस्ट सपोर्ट द फैमिली एनकरेज। समीर देसाई जी अवश्य, बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले देश हित और फर क्यों ना सकती हो, कहाँ मर गए? अरे सब मर गए सर, पूछिए मत, उनकी तो पूछिए मत, एजेंडे ही अलग चलते हैं, बात करना ही बेकार है, यूजलेस है बात करना। तो ये स्थिति है। खैर अब करें भी तो करें क्या, हिंदुओं की स्थिति तो बड़ी बुरी है, इधर पिटे उधर पिटे, यहाँ पिटे वहाँ पिटे, मंदिर भी तोड़ दिए। तमिलनाडु में एक और मंदिर आज तोड़ दिया, मुनियंडी मंदिर, हिंदू टेम्पल था, तोड़ दिया साहब, इसको भी तोड़ दिया। अब ये काय को तोड़ा? बोले कुछ नहीं, इधर पे थोड़ा मेरे को कंजस्टेड लग रहा है, रोड बड़ा करने का, तो सामने दूसरी तरफ में मस्जिद है, मस्जिद को अपन हाथ लगाएंगा नहीं, तेरा मंदिर तोड़ेंगा, चल साइड में हट। ले भाई जितने भी पुराने मंदिर हैं, जो हमारे पास जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन आ रही है वही आ रही है, जितने भी पुराने मंदिर हैं इनकी एक लिस्ट बनाई गई है। किन लोगों ने बनाई मालूम है ना? सफ़ेद कपड़े वालों ने और हरे वालों ने, इन्होंने मिलके एक लिस्ट बनाई है, और लिस्ट बनाकर दी गई है सीएम को, इन सबको रास्ते से हटाना है। विवेक शर्मा जी धन्यवाद। तो वो लिस्ट पर काम हो रहा है, उस लिस्ट पर काम हो रहा है धीरे धीरे कि भाई हटाओ, ये वाला भी हटाओ, ये वाला भी हटाओ, इधर सड़क बड़ी करना बता दो, इधर चौराहा बता दो, इधर से मोड़ दो, इधर कुछ नहीं है, सड़क निकाल दो यहाँ से, तो तोड़ दो, कैसे भी करो बस तोड़ दो। तमिलनाडु के हिंदुओं, बड़ा अफसोस है मुझे, आप लोग सेकुलरिज्म में पड़े रहे, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। जब तक आप जागोगे ना तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, है ना, कुछ नहीं बचेगा तब। शुक्ला जी एक सर्वे आया, वहाँ के तमिलनाडु के 75% लोग वहाँ की सरकार को बहुत अच्छा मानते हैं। फिर तो अच्छा है ही, दे आर इंटेलिजेंट, बढ़िया है, दे आर एंजॉइंग इट। समय बचेगा नहीं फिर बाद में, है ना। आइए, तो सिर्फ मंदिर टूट रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मंदिर नहीं टूट रहे, आपका सोशल फैब्रिक जो है, आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। और वो कैसे तोड़ा जा रहा है, आइए ज़रा इसको देखिए। आपके रिश्तों को भी तोड़ा जाएगा। डॉटर्स टू इनहेरिट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ फादर्स विदाउट डाइंग विदाउट अ विल, सुप्रीम कोर्ट। यदि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी है किसी पिता की और वो बिना विल के यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो महिलाओं का अधिकार तो पहले से ही था। अभी इसमें ये नया आ गया कि भाई इसमें यदि उसकी सेल्फ एक्वायर्ड भी है और उसमें पुरानी भी मिली हुई है, पेरेंटल भी है, सारी ही मिला लेंगे, तो भी अगर उसने वसीयत नहीं करी है, सेल्फ एक्वायर्ड की भी वसीयत नहीं करी है, तो वो उसमें डॉटर का बराबर का हिस्सा होगा। इसमें बेसिकली होगा क्या? पहली बात तो ये बेसिक हिंदू स्ट्रक्चर के ही खिलाफ है। ठीक है, समय बदल रहा, ज़माना बदल रहा, होना चाहिए, अच्छी बात है। इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि धीरे धीरे करके एक डिस्कंटेंट बढ़ रहा है, आपस में एक द्वेष सा बढ़ रहा है, विश्वास खत्म हो रहा है भाई बहन के बीच में। बहुत जल्दी इसका कुछ निराकरण करना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी, फ्यूचर में बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों ने तो अभी से
जब शादी होती है तब वो दहेज देते हैं, उसी समय हित त्याग प्रमाण पत्र लिखवा लेते हैं कि भैया हमने आज से अपने सारे राइट्स छोड़े, मैंने अपना पूरा हिस्सा ले लिया और आज से पूरे राइट्स छोड़ दिए। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि शादी हो रही है, अच्छा माहौल है, उस समय पेपर साइन हो रहे हैं। सरकार ने ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता थी नहीं। खैर, तो भाई कोर्ट्स हैं, थोड़ा संभालिएगा कोर्ट से। अभी कोर्ट मैरिटल रेप भी और लेकर आने वाला है। हाँ, बीवी से अनबन हुई, बीवी ने जाके थाने में रिपोर्ट लिखाई, बोले इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, FIR होगी, 376 जेल जाओगे बेटा, समझ गए। तो जो वो कहे वो मान लेना। मैरिटल रेप भी आने वाला है। आने वाले समय में ये होगा कि आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों करेगा? रेप का चार्ज लगवाने के लिए। पागल हो गया है क्या? कमाल है भाई। चलिए, इस सबसे आगे बढ़ते हैं सब। और अरे कोर्ट करे, बिल्कुल कोर्ट लगा हुआ है इस पे करने के, मैरिटल रेप, हाँ 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 करना ही है, बिल्कुल पगला से गए, नहीं करना ही है, ऐसे एजेंडा ही फिक्स है बिल्कुल कि करना ही, इसको लागू ही करना है ना। कोशिश करेंगे संडे को हम इस पर बात करें। तो ये सब तो बहुत दिनों से वो नज़र नहीं आया भाई साहब। मेरे को तो कोई पूछ ही ना रहा। उन्होंने एक नया थर्ड एंगल निकाला भाई साहब, आइए सुनिए। राकेश टिकैत बोले आर्टिकल 370 के हटने से परेशान है कश्मीर के किसान, एम मार डाला, विरोध करने पर बताया जा रहा आतंकी। ओ हो, अच्छा, तो ये आतंकियों के लिए खड़े हो रहे हैं, अब ये आतंकवादियों के साथ खड़ा हो गया। अरे भाई, कहते प्राइवेट कंपनियां को फ़ायदा हो रहा है, किसान विरोध कर रहा है। किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है? किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है? आतंकवादियों ने जो ज़मीनें हथियाई थी लोगों की, जो किसी भी रेट में ले लेते थे कि यहाँ तो 20,000 रुपये बीघा का रेट चल रहा है, देना तो दे, अब वो ओपन टू ऑल हो गई है। अब वो 20,000 की जगह 25 लाख रुपए दे देता है आदमी कि यार ये जगह तो बड़ी अच्छी, मुझे तो पसंद आ रही, मैं अपना घर बनाऊंगा या रेस्टोरेंट बनाऊंगा या कुछ और बनाऊंगा, होटल बनाऊंगा, मुझे दे दो, 25 लाख रुपए बीघा दे दूंगा। तो अब इनको ये चाहिए कि आतंकवादियों के साथ खड़े होगा अभी जाके, कि आतंकवादियों के एजेंट बन के खड़े होगा। और नो, आतंकवादी को महंगी ज़मीन मिल रही ना, अच्छा ऐसा। पहले खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ थे, अब इधर मैंने कहा ना ISI, अब तो विशुद्ध कश्मीरी आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए, यानी विशुद्ध पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। कमाल है भाई। और अभी तक ये आदमी बाहर है। खैर, बाहर अंदर की बात छोड़ें सर, बहुत सारे लोगों को तो भारत अच्छा ही लगता, बहुत सारे लोगों को भारत विदेश जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। एक अलग धुन सवार है साहब, और कैसी धुन सवार है ज़रा देखिए। बड़ी दुखद घटना है ये। अमेरिका कनाडा सीमा पर ठंड से 4 भारतीयों की मौत, विदेश मंत्री S जयशंकर ने राजदूतों को तत्काल कदम उठाने को कहा। अब ये मौत कैसे हुई जरा इसको समझिए, और कौन लोग मरे उसको भी समझिए। पहले ज़रा उसको देख लें कौन लोग मरे। आइए। गुजराती फैमिली ऑफ 4 इंक्लूडिंग इन्फेंट फ्रीजेस टू डेथ ऑन US कनाडा बॉर्डर इन -35 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीज हो गए साहब, बर्फ जम के मर गए गुजराती फैमिली। क्यों? पहले कनाडा गए, कनाडा से US जाना है, 2 नंबर में जाना है। ऐसा कैसा जुनून है, ऐसा क्या मिल जाएगा तुमको वहाँ जाके? 2 नंबर में जा रहे थे। उनको जो पिकअप करने वाली जो वैन थी, एक वैन पकड़ी गई जिसमें 15 लोग पकड़े गए, वो भी इलीगल थे, उसमें हिंदुस्तानी थे। उसमें शायद ये जाना होगा, छूट गई होगी इनकी, तो ये सोच रहे होंगे शायद लौट कर आएगी, इनको कोई दूसरा लेने आएगा, तो ये पैदल चलते चले जा रहे थे। अब इसमें 4 लोग थे, चारों ख़त्म हो गए, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था, एक टीनेजर था, एक छोटा बच्चा था, इन्फेंट था। सब जम गए बर्फ़ में, सब खत्म हो गए, चारों के चारों मर गए। ऐसा क्या मिलने वाला था अमेरिका जाके? क्यों इतने पागल हो रहे हैं अमेरिका के लिए? कमाल है। और क्या मिलेगा आपको अमेरिका में मालूम है? आप कौन से देश में जाना चाह रहे हो? अमेरिका, जो थूकता भी नहीं है आपके ऊपर जहाँ के लोग। हाँ, वहाँ के कालों की हालत बताता हूँ, ये देखिए, इनसे मिलिए। Paroli charged with hurling slur at Asian man, shoving him on subway. खुद ये कल्ली ब्लैक लाइव्स मैटर, कहाँ गए ब्लैक लाइव्स मैटर वाले? आओ नील डाउन कर लो। हाँ, एशियन मैन के ऊपर रेसिस्ट कमेंट, और उसको धक्का दे दिया सबवे में।
ये आपकी गत है यार आपकी अमेरिका में। कहाँ आप अपनी एस्थेसी कराने जा रहे हो भाई, क्यों जा रहे हो दादा? महिला एक्ट केवल हिंदुओं को लागू है या सभी मज़हब के लिए? हिंदुओं के लिए सर, है ना, सभी मज़हब के लिए नहीं है ये वाला पर्टिकुलर, उनके मज़हब के लिए अलग होता है, उनका इनहेरिटेंस अलग अलग बना हुआ है। अश्विन जी कहते हैं सर जी आई डोंट नो व्हाई सच पीपल आर नॉट अरेस्टेड, दे आर जस्ट क्रिएटिंग अनरेस्ट, इलिटरेट पर्सन। कौन सा? और यदि आपको इस खबर से तसल्ली नहीं हुई तो आइए और दिखा देते हैं, कालों के रंग ढंग देख लीजिए। लीजिए साहब, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। सर जी सॉरी लेट डिलीवरी हुआ मैसेज, इट वाज फॉर टिकट। ओके अश्विन जी कोई बात नहीं। तो साहब ये अमेरिका की ये हालत है, ये देखिए, ये इसका नाजायज़ बॉयफ्रेंड आगे मोटी का, कल्लन का, वो भी कल्लू कल्लन का लिया, लूट के भागा, ये पीछे। ये है साहब, उसके हाथ में भी कुछ था, पता नहीं छोटी गन थी क्या था जो उसने दिखाया। तो ये स्थिति है साहब अमेरिका की, यहाँ लोग जाने के लिए मर रहे हैं, बर्फ में फ्रीज होके मर गए। कमाल है, बड़ा ही कमाल है। खैर चलिए साहब, एक वीडियो आपको दिखाएं, इतना आपने बुरा देखा तो कुछ अच्छा दिखा दें। गौ माता से रिलेटेड। गोलगप्पे सिर्फ आपको ही नहीं अच्छे लगते, इनको भी अच्छे लगते हैं। मम्मी भी है, बच्चा भी है, दोनों आए हाय, अरे चटोरों, अरे रे रे, ये देखो, अरे भैया, अरे भैया, क्या गजब भाई, क्या चटोरपन है। तो दोनों बड़े बड़े शौकीन है भाई खाने के। हाँ गजब है भाई, कमाल है। बताइए, हम लोग यहाँ टारगेट रखने की सोच रहे थे और 2 मिनट के लिए अगर इंटरनेट इधर उधर होता है उतने में ही खेल ख़राब हो गया। क्या टारगेट रखेंगे इन लोगों के साथ। खैर एनीवेज, तो ये वीडियो अब गाय से रिलेटेड है। तो कुछ लोगों ने बोला था गाय पर पूरे में पाबंदी क्यों नहीं लगती है पूरे देश में, है ना। कल ही किसी ने सवाल उठाया था। केंद्र शासित दादरा नगर हवेली और दमन दीव में गौहत्या पर उम्र कैद की सज़ा, 5 लाख तक का जुर्माना। गुजरात में भी यही है यही व्यवस्था, गुजरात में भी यही व्यवस्था। आज केंद्र शासित दादरा नगर हवेली और दमन दीव में भी ये व्यवस्था चालू हो गई आज से। तो अब वहाँ अगर आप काऊ स्लॉटर करेंगे, गौहत्या करेंगे, तो आपको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। ठीक है ना, मुझे भी दे दो, सही बात है। घर में किस किस की लड़ाई होती है, कौन कौन से ऐसे पति पत्नी जिनकी लड़ाई होती है? आप अकेले थोड़ी हो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं साहब। लीजिए, घर बनाने को लेकर झगड़ा हो गया, कौन सी लकड़ी कहाँ रखी जाएगी, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा घर का, इधर रखना है। उन्होंने बोला ना ना ना, इधर नहीं रखना, उधर रखेंगे। इसने उठा के ना, इधर 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 नहीं उधर, उधर नहीं इधर। झगड़ा चल रहा दोनों में, उसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो भाई झगड़ा तो सब क्या चलता, कोई ऐसी अब नॉर्मल बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बात है, समझ लीजिए इसको आप। विजय सारथी जी कहते कीप इट अप, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों अभी 2 टारगेट दूंगा, है ना, जाइएगा नहीं। यदि आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर रहने वालों के लिए 2 ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। तमाम सारी जानकारियाँ बाकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई। अब आज का टारगेट क्या, इस लाइव के ख़त्म होने के तुरंत बाद कम से कम जितने लोग हैं, 3200 लोग हैं, तो 3200 कमेंट तो हो ही सकते हैं, है ना। तो 3200 कमेंट कर लें। और दूसरी बात, सभी लोग लाइक करें, राइट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।